जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी यूनिवर्स विद आकाश पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ठीक है, जो बीए बीएससी में हो, आप बीकॉम में हो, ठीक है, आपकी जो कॉमन सब्जेक्ट है सबकी, वो है आपकी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ठीक है, शारीरिक शिक्षा एवं योग, ये आपको पढ़ना है। आपका जो बीए का 4th सेमेस्टर या बीएससी का 4th सेमेस्टर या बीकॉम का 4th सेमेस्टर है, ठीक है, सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जिसमें से मैंने जो आपकी देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मोटा मोटा आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे आपको क्या पढ़ना है, कैसे आप जो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से आप जो है एग्ज़ाम में जो अच्छे से अच्छे अंक ला करके और मतलब अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं, अपने जो है आपने जो कॉलेज का नाम जो है ऊंचा कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे आपको समझना होगा यहाँ पे कि जो है आपकी यूनिट कितनी है, 4th यूनिट है। ठीक है, पूरे जो आपकी सब्जेक्ट है ये फिजिकल एजुकेशन योगा, इसमें आपकी कितनी सब्जेक्ट है, कितनी यूनिट है, तो आपकी 4th यूनिट है, मतलब 4 यूनिट आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, लगभग मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, ठीक है, कि लगभग आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन होंगे, 649 या 650 क्वेश्चन। ठीक है, 650 क्वेश्चन आपको केवल पढ़ के जाना है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का, वो जो है आपका 26 से है। ठीक है, कब से है मेरे डियर, 26 से। तो 26 से है और आज जो है आपकी डेट 19 है। ठीक है, जब वीडियो बन रहा है जिस टाइम, तो 19 से 26 का जो अंतर है वो कितना होता है, 7 दिन का। ठीक है, 7 का मतलब 26 का तो एग्ज़ाम ही है, तो मान लीजिए आप 6 दिन का अंतर यहाँ पे। और कितनी यूनिट कितनी पढ़नी है आपको, 4 यूनिट केवल पढ़नी है। ठीक है, ये 4 यूनिट 4 दिन में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और इससे जो 650 क्वेश्चन होंगे, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, हालांकि मिल सकता है, ऐसी जो है चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, 4-5% है कि हाँ बाहर आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन अगर आएगा भी तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, क्या कि आपको इस विषय में जो है इस विषय से आपका मेरिट नहीं बनता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस विषय में आप चाहे जितने अंक ले आएँ, ठीक है, आपका जो मेरिट है यानी कि जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि इसमें आपको केवल क्वालिफाई होना है, केवल आपको पास होना है। ठीक है, लेकिन आप जो है अगर अच्छे से जो है मेहनत करके जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ वो आप पढ़ेंगे, तो आप जो है टॉप भी कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 80-90 ऐसे तक आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आपको करना क्या होगा, केवल 4 दिन आपको मतलब 4 वीडियो देखना होगा। ठीक है, मैंने इसीलिए पहले वीडियोज नहीं बनाए थे आपका जो है इस सब्जेक्ट के, क्योंकि अगर आप पहले पढ़े होते, ठीक है, तो एग्ज़ाम टाइम क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है वो भी एक कंसंट्रेट होता है कि एग्ज़ाम है तो जो एग्ज़ाम है तो पढ़ना है, एग्ज़ाम है तो पढ़ना है। ठीक है, और पहले आप लोग पढ़ते भी नहीं हो। ठीक है, तो करना ये है कि इसमें केवल आपको 33 नंबर यहाँ पे लाने हैं। ठीक है, केवल पासिंग मार्क्स के लिए 33 आपको जो है पासिंग मार्क्स के लिए लाने हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 33 ही लाना है, आप मिनिमम 40 का लेकर चलिए। ठीक है, 40 जो है आप लाएंगे तो पास हो जाएंगे। ओके, 33 से ज़्यादा भी ये लाएंगे, मतलब 34-35 ऐसे 35 तक मान लीजिए आप 35 जो है लाते हैं तो पास हो जाएंगे। तो इस विषय में पास होना मस्ट है, कंपलसरी है, और अगर इस विषय में आप पास नहीं होते हैं तो बाकी जो है आपको अगले सेमेस्टर में फिर इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है 33 नंबर जो है मैं ये कहने वाला था कि अगर बाहर से आ भी जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं 650 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको 650, ठीक है, यानी कि 650 क्वेश्चन मैं जो आपको करवाऊंगा, उससे अगर बाहर आ भी जाते हैं, ठीक है, अगर कोई आपको 650 क्वेश्चंस करवा दे और उसमें से 100 क्वेश्चंस आपको 100 ना मिल करके 80-90 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है, 80 या फिर 70, 80-90 नंबर आपको मिल जाते हैं, तो आपके लिए कितना बेहतरीन वर्क है। ठीक है, तो आपको जो है 650 क्वेश्चंस ही पढ़ के जाना है, और उसमें आपको मैंने कितने बताया, 33। ठीक है, 33 मतलब 35 लेकर चलिए आप। ठीक है, तो 35 से ज़्यादा आपको मतलब 35 तो आप ला ही सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन पढ़ करके आप एक मतलब खुले हुए माइंड से आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका आंसर आप खुद ही लगा सकते हैं। ऐसे 35 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आपको कम से कम 40 या फिर 50 जो क्वेश्चन हैं वो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। मतलब एग्ज़ाम में तो 70-80 तक देखने को मिलेंगे, लेकिन 40-50 अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तब भी आप जो है कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से कंसंट्रेट होकर के आप लोग पढ़िएगा। मेरा मतलब यही है कि जो है
जो मैं 650 क्वेश्चन करवाऊंगा उससे बाहर आपको मतलब उतने में आप जो है पास हो जाएंगे, ठीक है। और 4 दिन का मैं समय देता हूँ, आपके पास 6 दिन का समय है, ठीक है। तो 6 दिन में आप 4 दिन जो है लगातार एक वीडियो जो है अपलोड होगा, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो 6 दिन में 650 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो आज लगभग आपके जो है क्या 100 क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। 100 या 95 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे आज, ठीक है। तो इसमें आपको जो है बेहतरीन तरीके से कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है, ठीक। आपका जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि मोटापे का खतरा होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो पढ़ रहे हैं तो आप एकदम खुले माइंड से पढ़िएगा, ठीक है। पढ़ाई को एकदम बेहतरीन वे से लीजिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। और यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके आंसर को पढ़ना है। आप खुद ही आंसर बता देंगे, ठीक है। मैंने एक ट्रिक आपको बताई है कि अगर आप मान लीजिए कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़े हैं अब तक, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, और अगर आपको मैंने हर वीडियो में बता रखा है लगभग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं कि अगर आपको उपयुक्त सभी दिखता है, ठीक है, उपयुक्त सभी, क्या उपयुक्त सभी आपको अगर दिखता है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, अगर आपको उपयुक्त सभी दिखा तो 100 में से जो है 90% उसका चांस होता है कि वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 100 में से 90 कह रहा हूँ, 100 नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कोई क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दे देता है कि उपयुक्त सभी ऑप्शन सही नहीं होता है। तो अगर 100 में से 90 होता है तो आप उसको, अगर आप पढ़े नहीं हैं, मैं यहाँ पे कंफर्म कर दे रहा हूँ, अगर आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप इसको लगा के चले आइएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। आप देखते हैं इसको, जो क्वेश्चन है मोटापे का खतरा होता है, यानी कि मोटापे का खतरा कब होता है। तो मनोवैज्ञानिक समस्या, यानी कि अगर मेंटल आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मेंटल प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपका जो मोटापे का खतरा होता है बढ़ जाता है, यानी कि आपका जो फैट होता है वो गेन होने लगता है, मतलब वसा जो होती है आपके शरीर पे चढ़ने लगती है, ओके। लोकोमीटर विकलांगता अगर आपके पास मतलब पास नहीं, आपका अगर होने लगती है, अगर है, तो भी मोटापे का खतरा जो है बढ़ जाता है। घटी हुई जीवन प्रत्याशा, यानी कि अगर जीवन जीने की इच्छा आपके अंदर कम है तो भी आपको मोटापे का खतरा हो सकता है। यानी कि तीनों आंसर सही हैं, इसका मतलब क्या है कि उपयुक्त सभी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। और मैंने बताया भी है कि उपयुक्त आपको, देखिए क्वेश्चन पढ़ के आंसर पढ़ के फिर आपको आंसर देना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि उपयुक्त सभी देखा तो आपने टिक कर दिया। मैंने बताया 90% सही होता है, 10% गलत भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे, लेकिन 90% सही होता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, शारीरिक क्रियाकलाप सदैव होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि शारीरिक क्रियाकलाप जो है सदैव कैसा होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर, यानी कि जो फिजिकल आपका जो वर्कआउट करते हैं। तो देखिए एकदम से हम कठिन चीज़ को नहीं उठाते। मान लीजिए आप जिम जाते हैं तो सबसे पहले जो है 50 किलो या 100 किलो का आप वजन उठा नहीं सकते, ठीक है। अगर उठाएंगे भी तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपके जो मसल्स हैं वो भी जो है आपके जो मसल्स जो हैं वो भी मतलब ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें करने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप सरल से कठिन की ओर जाते हैं, पहले जो है इजी वर्क करते हैं फिर कठिन की ओर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। देखिए ऐसे आपको एकदम इजी वे में आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो चाहे जितना लंबा हो, इसकी आप जो है यहाँ पे कोई आपको वीडियो चाहे जितना लंबा चला जाए, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए ही वीडियो बन रहा है और आपके पास एग्जाम का जो समय है वो भी कम है, 4 दिन है, ठीक है। तो 4 दिन में आपको मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि इस विषय में अगर आप जो है क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है, अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आज जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो आप जो है इसमें फेल नहीं हो सकते। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, मतलब पढ़ के मतलब है समझ के जाते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको मतलब याद हो जाते हैं या फिर पढ़ के समझ के जाते हैं, ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ पे इस सब्जेक्ट की, ओके। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, तो आपको चाहे जितना वीडियो लंबा जाए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पढ़ाई से मतलब है। अगर आप बोर होने लगे तो उसके लिए भी मेरे पास एक इलाज है, ठीक है। अभी आप लोग पढ़िएगा, तो अगर आप बोर होने लगेंगे तो मैं आपको जो है थोड़ा मोटिवेट करूँगा। शरीर की किस अवस्था में, यानी कि शरीर की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें शरीर का भार सामान्य से 20% बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर शरीर का भार यानी कि शरीर का वेट जो है अगर बढ़ गया, यानी कि 20% बढ़ गया जो नॉर्मल से, तो भाई उसका मतलब क्या है कि आपका मोटापा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मोटापे में क्या होता है कि शरीर की अवस्था, शरीर का जो है भार जो है सामान्य से 20% बढ़ जाता है, ओके, अंडरस्टैंड। आप चलते हैं, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए आपका जो 4th नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, वो कह रहा है कि मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से किसे सम्मिलित करना चाहिए। देखिए आप क्वेश्चन पढ़ेंगे
और उसके जो ऑप्शन है उसको पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन ऐसे ही कर ले जाएंगे। ठीक है, मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से क्या सम्मिलित करना चाहिए, क्या देना चाहिए। देखिए, मोटे व्यक्ति को फल देना चाहिए, ठीक है, ओके। रेशेदार पदार्थ देना चाहिए, ये भी सही है। हरी सब्जियां देना चाहिए, यानी कि सारी चीज़ें देनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, और मैंने ट्रिक जो बताया वो भी काम कर रही है कि यानी कि उपयुक्त सभी आपका सही हो रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मोटापे के प्रबंधन का उपाय क्या है। यानी कि मोटापे को अगर प्रबंध करना है, उसको कम करना है, तो उसका क्या जो उपाय है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है व्यायाम, एक्सरसाइज करना मस्ट है, यानी कि एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है। ओके, तो ये भी सही है। कम कैलोरी युक्त आहार, यानी कि ऐसा आहार जिसमें कैलोरी जो आपको मिलती है। देखिए, हर भोजन करते हैं आप, जो भी खाना खाते हैं उसमें आपको कैलोरी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो अगर कम कैलोरी जिसमें होगी खाने में, भोजन में, तो उसको अगर आप ग्रहण करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका मोटापा नहीं होगा। ठीक है, अगला है लंबाई, आयु तथा लिंग के अनुसार वजन बनाए रखना। कहने का मतलब है कि अगर आपकी लेंथ और आपकी उम्र क्या है और आपका लिंग क्या है, मतलब आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो उसके अनुसार वजन बनाए रखना। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, उस मतलब मोटापे के प्रबंधन का ये उपाय है, यानी कि अपना जो वजन है अपनी लंबाई के अनुसार, ठीक है, और अपनी उम्र के अनुसार, कि आपका उम्र क्या है उस उम्र के अनुसार अपना वजन जो है आपको मेंटेन करते रहना है। तो ये सारे जो ऑप्शन सही लग रहे हैं, क्या मतलब, उसका मतलब है उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मैं हर क्वेश्चन जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप ये जो वीडियो है आपके ही लिए है। तो आप अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं तब तो आप रुकिए यहाँ पे, वरना आपका जो है आप मतलब पढ़ सकते हैं अपनी बुक से, या फिर आप जहाँ पे मतलब पढ़ना चाहें वहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तब भी आप क्लास लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर में कितने कच्छ होते हैं। देखिए, शरीर में कितने कच्छ होते हैं, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मुझे भी जो है आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि मतलब कच्छ का मतलब शरीर में कितने कमरे होते हैं और शरीर में कितने कच्छ होते हैं, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। लेकिन आपकी जो मतलब बुक है या फिर सीरीज है उसमें दिया गया है कि शरीर में जो कच्छ होते हैं वो क्या होते हैं, 4। ठीक है, कितने, 4। तो कैसे, देखिए, आपको ऐसे याद करना है कि आपका जो शरीर है, ठीक है, शरीर में जो आपका हृदय है, यानी कि जो आपका हार्ट है, उसमें कितने चेंबर होते हैं मेरे दोस्त, उसमें कितने कच्छ होते हैं। तो हृदय में मान सकता हूँ कि हाँ, हृदय में कितने आपके कच्छ होते हैं। तो हृदय में आपके 4 कच्छ होते हैं, यानी कि 4 चेंबर होते हैं। उससे आप याद कर लेंगे। ठीक है, एक होता है दायां आलिंद होते हैं और निलय होते हैं। तो एक दायां आलिंद, एक बायां आलिंद, और एक दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वजन घटाने में, ठीक है, वजन घटाने में सहायता करने के लिए आपको प्रत्येक सप्ताह कितने समय की शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य रखना चाहिए। अगर आपको अपना वजन घटाना, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप जो क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा कि हमको अगर आपके जो दैनिक लाइफ में आपकी जो है डेली एक्टिविटी जो है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप मतलब मोटे हैं या फिर आपका वजन जो है सामान्य से बढ़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इनको आपको अच्छे से यहाँ पे देखना है। ठीक है, और मतलब इनका जो है आप पालन करेंगे, अपने जीवन में फॉलो करेंगे, तो आपको जो है लाभ होगा। ठीक है, तो वजन घटाने में सहायता करने के लिए आपको प्रत्येक सप्ताह कितने समय की शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य रखना चाहिए, यानी कि प्रत्येक हर सप्ताह में कितनी शारीरिक क्रिया, यानी कितनी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, उसका जो है आपको बताना है। ठीक है, तो 7 नंबर इसका अधिकतम दिनों में 20 मिनट, अधिकतम दिनों में 30 मिनट, या प्रत्येक सप्ताह 45 मिनट, या प्रत्येक दूसरे सप्ताह में 45 मिनट, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका मेरे दोस्त राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिकतम दिनों में 30 मिनट आपको करना है एक्सरसाइज। ठीक है, कितना, अधिकांश दिनों में 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वजन का बढ़ना किससे प्रभावित होता है, यानी कि वजन का जो बढ़ना है वो आपका किससे जो है इफेक्ट डालता है, कैसे अफेक्ट होता है, वो आपको बताना है। मतलब आपके जो आंसर दिए गए हैं, जो ऑप्शन सॉरी दिए गए हैं, उसको आपको देखना है कि सोने से ठीक पहले अधिक मात्रा में अगर भोजन करेंगे तो आप जो है वो मोटापे का शिकार हो जाएंगे, यानी कि पहला ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं जो है, भोजन करते समय आपका व्यवहार या आचरण। ठीक है, तो भोजन करते समय आपका व्यवहार या आचरण, और दोपहर से पहले अपनी दैनिक कैलोरी के अधिकांश हिस्से का सेवन कर लेना। तो किससे प्रभावित होता है, कुल दैनिक कैलोरी सेवन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर द। ठीक है,
कुल दैनिक कैलोरी जितनी आपको लेनी चाहिए, ठीक है, यानी कि जो जितनी आपको कैलोरी की आवश्यकता होती है आपके पूरे दिन भर में, अगर आप उसका सेवन करते हैं तो मोटापा क्या होगा, आपको नहीं आ सकेगा, ठीक है। बाकी जो जितने भी ऑप्शन हैं ये सब मोटापा बढ़ाने के लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोटापा जो है किससे प्रभावित होता है, किससे जो है अफेक्ट करता है। तो कुल दैनिक कैलोरी अगर आप लेंगे, जितनी आपको चाहिए उतनी लेंगे, तो आप जो है कभी मोटापे का शिकार नहीं होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, उत्तम स्वास्थ्य को निर्धारित करने हेतु, उत्तम स्वास्थ्य यानी कि अच्छा स्वास्थ्य को अगर निर्धारित करने हेतु व्यक्ति को प्रतिदिन सामान्य रूप से कितने मिनट तक व्यायाम करने की सलाह दी जाती है, ठीक है। आपको कितना जो है व्यायाम करना चाहिए प्रतिदिन। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो क्या है आपका, इसका जो है 20 से 30 मिनट आप जो है, यानी कि आधा घंटा लगभग 20 से 30 मिनट आप जो है प्रतिदिन व्यायाम कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो है सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, अवसाद के क्या लक्षण हैं। तो अगर कोई भी मेरा दोस्त या फिर मेरे फ्रेंड जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप कोई भी अवसाद के बारे में जानते हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझको, ठीक है। तो अवसाद के क्या लक्षण हैं, चलिए मैं आपको बता दूं अवसाद होता क्या है। अवसाद जो होता है मेरे दोस्त, एक आप डिप्रेशन नाम सुने होंगे, ठीक है, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जो होता है उसी को हिंदी में अवसाद कहते हैं। ये एक ऐसी मानसिक क्रिया होती है जिसमें व्यक्ति जो है व्यक्ति के हार्मोन्स जो है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, मेंटल हार्मोन्स जो होते हैं। तो इसका एक अलग सा विषय है, इस पर मैं कभी चर्चा करूँगा अलग से, ठीक है, अगर आप जानना चाहते होंगे। तो अवसाद के क्या लक्षण हैं, लक्षण आप लोग जान लीजिएगा कि जब आपका जो है मतलब डिप्रेशन के अंदर होंगे तो आप जो है ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे, ठीक है, यानी कि आपके अंदर ऊर्जा की कमी होगी। नशीली औषधियों का उपयोग करेंगे आप, ठीक है, मतलब नशीली औषधियों का मतलब है जो औषधियाँ होती हैं वो नशीली होती हैं इसकी, ठीक है। आशावाद की भावना जो है इसका क्या है लक्षण है एक, और उपयुक्त सभी, यानी इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओके, तो अवसाद के क्या लक्षण है कि ऊर्जा की कमी, नशीली औषधियों का उपयोग, आशावाद की भावना। देखिए ये जो ऑप्शन दिया गया है मेरे हिसाब से ये सा जो नंबर ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे आशावाद ना होकर के, ठीक है, जो आपकी बुक में दिया है इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे निराशावाद होना चाहिए, निराशा की भावना, यानी कि आशा अगर आपके अंदर रहेगी तब तो आप डिप्रेशन में नहीं होंगे, ठीक है। तो शायद ये जो है मेरे हिसाब से मुझको गलत लग रहा है, तो आप इसको सही कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द उपरोक्त सभी, ठीक है, निराशावाद की भावना। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, संक्रामक रोग का मुख्य कारण क्या है। देखिए जो ऐसे रोग जो मतलब जो है संक्रमित होते हैं, ठीक है, तो इनको जो संक्रामक रोग कहते हैं। और संक्रामक रोग का मुख्य कारण क्या होता है, तो दूषित भोजन यानी कि खराब भोजन और खराब हवा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं इसको अफेक्ट करती हैं, इसका मुख्य कारण होती हैं। तो आ एवं बा दोनों, तो ऑप्शन नंबर 7 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर किसी ऑप्शन में दिया गया है आ एवं बा दोनों, ए एवं बी दोनों, या फिर बी एवं सी दोनों, कुछ भी दिया गया है तो वो ऑप्शन भी 90% या 95% तक सही होता है, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल भी पढ़े नहीं है सब्जेक्ट को, तो आप जो है यहाँ पे ये 2 ट्रिक अपना सकते हैं, ठीक है। अगर ये ट्रिक उनके लिए जो आप जो है पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो है वीडियो आपको बनाया गया है, तो आप वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो पे अच्छा जो है आप कंसंट्रेट करके अपना जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, एक दिन में कम से कम कितना पानी पीना चाहिए। एक दिन में कम से कम कितना पानी पीना चाहिए, तो इसके लिए मतभेद है। कोई कहता है 5 से 6 लीटर, कोई कहता है 6 से 7 लीटर, कोई कहता है कि 7 से 8 लीटर। तो इतना नहीं पीना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो क्या होगा, 7 से 8 गिलास पीना चाहिए। 7 से 8 गिलास का मतलब ये है कि आप जो है 3 से 4 लीटर पानी जो है आपको दिन भर में पीना चाहिए, ठीक है। कितना, 3 से 4 लीटर, 7 से 8 गिलास आपको याद रखना है, ठीक है। 3 से 4 लीटर आपको पीना चाहिए। ओके, कैसे याद कर सकते हैं आप, 3 से 4 लीटर या 7 से 8 गिलास। आप जो है 4 का अगर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 दूना क्या होता है 8, तो कितने लीटर, कितने गिलास, 7 से 8 गिलास, ठीक है। आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका जो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, वो क्या कह रहा है, वो आपके स्क्रीन पे ये रहा। मोटे व्यक्ति के आहार में कितनी कैलोरी कम करनी चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति मोटा है उसके आहार में, उसका जो भोजन है उसमें कितनी कैलोरी जो है कम करने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। 1000 कैलोरी जो है उसको कम करने की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए वो जो है
3000 या 4000 कैलोरी खाना खा रहा है तो उसको 1000 कम करके उसको दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये कथन किसने कहा है? यानी कि जो स्वस्थ शरीर है, अगर आपका शरीर हेल्दी है तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा, मतलब मस्तिष्क आपका जो है स्वस्थ रहेगा। ये किसने कहा है? तो ये मेरे दोस्त किसने कहा है? अरस्तु जी ने कहा। किसने कहा है? आपका अरस्तु जी ने कहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य का संबंध है। आप देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर पढ़िएगा, आप जो है आधे आंसर ऐसे ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपको क्या करना है कि स्वास्थ्य का संबंध किससे है आपको यहाँ पे बताना है। तो स्वास्थ्य का संबंध क्या है कि जो है संपूर्ण जीवन से या अच्छी आदतों से। देखिए अच्छी आदत होना अच्छी बात है, बट अच्छी आदत का मतलब स्वास्थ्य नहीं है, या फिर स्वास्थ्य संपूर्ण जीवन से भी इसका मतलब नहीं है। शरीर की पौष्टिकता से भी स्वास्थ्य का मतलब नहीं, यानी कि स्वास्थ्य का मतलब क्या है? शरीर की निरोगता। स्वास्थ्य कब कहेंगे? जब आपके शरीर में कोई रोग ना हो, तो शरीर की निरोगता ही क्या होगा? स्वास्थ्य होगा। हालांकि WHO की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परिभाषा अलग है, ठीक है, कि मतलब केवल शरीर का निरोग होना ही स्वास्थ्य नहीं है, यानी कि शरीर में कोई रोग नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हो, ठीक है। आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक अलग विषय है, तो यानी कि ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसके द्वारा शरीर को स्वस्थ और बलशाली बनाया जा सकता है? यानी कि आप किसके द्वारा अपने जो शरीर को आप हेल्दी और जो है बलशाली बना सकते हो? तो ड्रिल द्वारा, खेल द्वारा, शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा, या फिर कौशल द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? देखिए ड्रिल द्वारा और खेल द्वारा। खेल द्वारा हालांकि शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है, बलशाली जो है खेल द्वारा इसको जो है काफ़ी हद तक सही नहीं मान सकते, लेकिन शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा जो है इसको, मतलब शारीरिक प्रशिक्षण अगर आपके पास है, फिजिकल ट्रेनिंग है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं? अपने शरीर को स्वस्थ भी बना सकते हैं और बलशाली भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 7 जो है एग्जैक्ट आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों आवश्यक है? यानी कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण आपको, अगर आपका स्वास्थ्य सही रखना है तो अच्छा पोषण यानी कि खाना आपको अच्छा लेना पड़ेगा। ये क्यों आवश्यक है? तो उच्च जीवन स्तर व्यतीत करने हेतु, शारीरिक विकास हेतु, अच्छी आदतों के विकास हेतु, या उत्तम चरित्र के निर्माण हेतु। ये आपको बताना है। आपका जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, उसका मतलब क्या है? तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों आवश्यक है? शारीरिक विकास हेतु, ठीक है, यानी कि अगर अच्छा पोषण आप लेंगे तो शारीरिक विकास आपका अच्छा होगा, ठीक है। मतलब कि आपका जो शरीर का जो विकास है, जो आपका क्या कह सकते हैं, आपका जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो अच्छी से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 80 नंबर का कि स्वास्थ्य को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? कौन सा तत्व जो है प्रभावित करता है? तो स्वास्थ्य को देखो, पौष्टिक भोजन करेंगे तब भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अच्छी आदतें अपनाएंगे तब भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक है। उचित आसन करेंगे, यानी कि जो आसन प्राणायाम योग होता है उसको करेंगे तब भी आपका स्वास्थ्य जो है सही रहेगा। तो आपके तीनों जो ऑप्शन है वो सही लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषता नहीं होती है? यानी कि होती नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है कि स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषता नहीं होती है। देखिए स्वस्थ व्यक्ति अगर होगा तो उसकी विशेषता जो होगी, सही आसन करेगा, मजबूत चमकीले बाल होंगे, सुदृढ़ मांसपेशियां होंगी, लेकिन स्थूल शरीर कभी भी नहीं होगा। यानी कि स्वस्थ व्यक्ति का शरीर स्थूल का मतलब कमज़ोर कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात है कि ये विशेषता नहीं होती, यानी कि कौन सी? दा वाली। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धन प्रथम स्वास्थ्य है, यह कथन किसका है? कहने का मतलब धन जो है प्रथम स्वास्थ्य है, ये किसने कहा है कि धन प्रथम स्वास्थ्य है? ये कहा है आपके एमर्सन ने। ओके, एमर्सन ने, किसने कहा है? कैसे याद रखेंगे इसको? देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है? इसके लास्ट में आ रहा है सन, ठीक है। तो यहाँ पे सन मतलब, सन का मतलब क्या है आपका? जो इंग्लिश में आप लिखेंगे SUN। सन कितने होते हैं? देखिए सन एक ही होता है, ठीक है, सूरज, ठीक। तो सूरज, अब आप अपनी जो है साइंस मत लगा लीजिएगा कि हर गैलेक्सी में अलग अलग सूर्य हो सकता है, वो अलग बात है। मैं यहाँ पे आप जो अपनी गैलेक्सी उसमें कितने सूर्य हैं, तो यहाँ पे सूर्य मतलब आप एक ही देखते होंगे, ठीक है। तो सूर्य एक है, तो और एक का मतलब क्या है? एक को प्रथम भी कहते हैं, फर्स्ट भी कहते हैं, तो प्रथम आ रहा है, ठीक है।
यानी कि क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा, ऐसे याद रख सकते हैं कि धन प्रथम, अगर प्रथम स्वास्थ्य की बात करें, प्रथम किस में आता है, सन 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 का मतलब सूरज, ठीक है। सूरज कितने होते हैं, एक प्रथम, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, एमर्सन, ओके। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य में निद्रा की क्या भूमिका है। स्वास्थ्य में निद्रा मतलब यानी कि अगर नींद की क्या भूमिका है स्वास्थ्य में, आपके जो हेल्थ में नींद की क्या भूमिका है, इसको आपको बताना है। तो नींद क्या करती है, आँखों को स्वस्थ रखती है, ये भी सही है। समय व्यतीत कराती है, थकान दूर करती है, ये भी सब चीज़ें नींद करती है। यानी कि देखिए, आँखों को स्वस्थ रखती है, ठीक है। आपकी जो आँखें होती हैं वो भी स्वस्थ रहती हैं जो है नींद से, ठीक है। समय व्यतीत कराती है का मतलब है कि आप जो है उस तरह से 24 घंटे आप नहीं जो है जा करके अपना समय वो कर सकते हैं, लेकिन निद्रा के द्वारा समय भी व्यतीत होता है और आपकी आंखें भी स्वस्थ रहती हैं, थकान भी दूर होती है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ऊपर सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि शारीरिक स्वास्थ्य व स्वस्थता के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि शारीरिक स्वास्थ्य और स्वस्थता के अंतर्गत क्या नहीं आता है, ठीक है। नहीं लिखा हुआ है कि तो क्या नहीं आता है। देखिए, अगर शारीरिक स्वास्थ्य और स्वस्थता है आपके अंदर तो आपका सुदृढ़ शरीर होगा, अच्छी भूख भी होगी, ओके, पर्याप्त नींद होगी और निरोगी शरीर रहेगा। लेकिन प्रेम जो है ये आपके स्वस्थता से इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो ये नहीं आता है, ठीक है, प्रेम। तो अगला क्वेश्चन है, ये मतलब आपका द जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। जो आपके इंडिविजुअल आपकी जो हेल्थ है उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन लीजिएगा कि इंडिविजुअल स्वास्थ्य को अफेक्ट करने वाले जो आपके कारक हैं कौन कौन से हैं। तो अच्छी आदतें एवं भोजन, आराम एवं निद्रा, दोनों चीज़ें करनी चाहिए। यानी कि आ एवं बा जो है राइट आंसर हो जाएगा, आपका सा जो है राइट आंसर है, ठीक है। आप चलते हैं, आपका जो 23 नंबर जो है कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे आप थोड़ा सा बोर भी हो रहे होंगे, तो आपको जो है थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं। क्या आपको मोटिवेट कर देते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो है आने से पहले थोड़ा सा आप लोग पानी वानी पी लीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा एक पंक्ति मैं आपको सुनाता हूँ, आप अच्छे से सुनिएगा। क्या, ऐ मंजिल के मुसाफिर, हौसले की तरकस में मंजिल का वो तीर जिंदा रख। ऐ मंजिल के मुसाफिर, हौसले की तरकस में मंजिल का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ तुम जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने का उम्मीद जिंदा रख, ठीक है। यानी कि अपने जो लाइफ में सब कुछ अगर हार जाते हैं, फिर भी एक उम्मीद, एक जो है होप, एक आशा हमेशा जीवित रखिएगा कि मैं भी जीत सकता हूँ, मैं अभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो मैंने बताया उसके बाद अब आगे जो है चलते हैं 23 के बाद 24 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मेरे दोस्त क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे कि 24 नंबर का कि एक स्वस्थ व्यक्ति को सोना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है मेरे दोस्त तो उसको जो है कितने घंटे तक सोना चाहिए, आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसको कितने घंटे तक सोना है। तो देखिए, उसको आपको 6 से 7 घंटे ही सोना चाहिए अगर आपका स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है। उसको कम सोना चाहिए, मतलब 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है। आप कैसे जो है उसका लक्षण बताएंगे कि मतलब कोई व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, यानी कि उसकी मेंटल हेल्थ जो है सही है, आप कैसे जो है उसको देख करके बताएंगे, क्या लक्षण है उसका, ठीक है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, ये आपको कैसे बताना है। तो देखिए, एक तो मानसिक रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसका जो आत्मविश्वास है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो हाई लेवल होगा, ठीक है। शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होगी उसमें। शीघ्र निर्णय मतलब कि कोई भी डिसीजन है तो तुरंत लेगा वो, ठीक है, देर नहीं करेगा। समायोजन की योग्यता, यानी कि हर चीज़ में वो समायोजन का मतलब होता है कि सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है। तो समायोजन की योग्यता उसके अंदर होगी। और उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों चीज़ें हैं। इसका मतलब क्या है कि उपयुक्त सभी, अभी तक आपने देखा कि जितने भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सामने, वो क्वेश्चन जो हैं उसमें अगर उपयुक्त सभी ऑप्शन है तो वही सही हो रहा है, ठीक है। अभी तो 100% वही सही हो रहा है, ठीक है। तो आपको मतलब मैंने जो बताया कि 90% सही होता है तो वो होता है। आप यहाँ पे मैं क्वेश्चन के साथ आपको जो प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिएगा कि शरीर एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को क्या कहते हैं।
देखिए अगर आपका शरीर और अगर आपका मस्तिष्क ब्रेन आपका पूर्ण रूप से कार्य करता है, ठीक है, तो उस अवस्था को हम कहेंगे उत्तम स्वास्थ्य, यानी कि आपका स्वास्थ्य जो है उत्तम है, अति उत्तम जैसे कहते हैं ना, उत्तम है आपका स्वास्थ्य, मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह कथन किसका है कि स्वास्थ्य जो है जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के लिए योग्य बनाता है। मतलब इसका मतलब समझिएगा क्या है कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है, ठीक है, वह क्वालिटी है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप जीवन में अधिक सुखी ढंग से जो है जीवित रह सकेंगे और सर्वोच्च रूप से सेवा करने के लिए योग्य बनाता है। ये जो कथन है मेरे दोस्त, ये किसका है, आपका किसका है, J.F. विलियम्स जी का, ठीक है, J.F. विलियम्स जी का है, ठीक है। तो व्यक्ति को जो अधिक सुखी ढंग से आपका यहाँ पे जीवित रहने और सर्वोच्च रूप से कार्य करने के लिए J.F. विलियम्स जी जो हैं यहाँ पे बताते हैं इसको। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि स्वास्थ्य के लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है। मतलब कि स्वास्थ्य के लिए आपको जो है किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे संतुलित आहार, ठीक है, यानी कि ऐसा आहार जिसमें जो जितने भी आपके तत्व होते हैं वो संतुलित मात्रा में होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका खनिज लवण हो गया, जल हो गया, ठीक है, पानी जल हो गया, आपका खनिज लवण हो गया, ठीक है, और यहाँ पे फैट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक संतुलित मात्रा में होती हैं, जिसकी जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा में होती है, वह आहार संतुलित आहार कहलाता है, ठीक है। तो उस मात्रा में होती हैं तो आपको जो है यहाँ पर संतुलित आहार की ज़रूरत पड़ती है स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। और स्वास्थ्य अगर आपका जो है स्वास्थ्य के लिए और क्या ज़रूरत पड़ता है तो व्यायाम की ज़रूरत पड़ती है। अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं आप, उचित संवातन होना चाहिए, तो यानी कि तीनों चीज़ होनी चाहिए। तो आप ऑप्शन नंबर डी क्या है, उपयुक्त सभी, ठीक है। अभी तक आप देख रहे हैं क्या कि उपयुक्त सभी जो है आपका राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि स्वास्थ्य को कौन सा तत्व प्रभावित करता है। स्वास्थ्य को वातावरण प्रभावित करता है, सही बात है। जैविक कारक करते हैं, सामाजिक कारक, यानी कि जैविक कारक और सामाजिक कारक ये सभी चीज़ें जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। और इन्वायरमेंट भी जैसा होगा, अगर इन्वायरमेंट आपका ख़राब है तो आपका स्वास्थ्य भी सही नहीं रहेगा। और जो जैविक कारक होते हैं, ठीक है, वो भी आपके कुछ ना कुछ प्रभावित करते हैं। और सामाजिक मतलब समाज में क्या चल रहा है, तो ठीक है, सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ होने चाहिए। तो यानी कि तीनों चीज़ सही है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है द। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको जो है किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए उचित पोषण, यानी कि अच्छा पोषण होना चाहिए, नियमित व्यायाम आपको करना चाहिए, उचित रहन सहन होना चाहिए, यानी कि आपको सभी चीज़ें होनी चाहिए, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, यानी कि अगर आपको अच्छा मानसिक स्वास्थ्य लेना है तो आपको व्यक्ति के पास क्या क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो देखिए अच्छा मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए। आपका शरीर का जो मतलब जो शारीरिक रूप से आप फिजिकल रूप से फिट होने चाहिए, फिजिकल रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है। अच्छा सामाजिक संबंध होना चाहिए, यानी कि समाज में आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से आपका रिलेशन है, ये भी आपका अच्छा होना चाहिए। आत्मविश्वास जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, यानी कि तीनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि उत्तम स्वास्थ्य का घटक कौन सा है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, उत्तम स्वास्थ्य जो है उसका घटक कौन सा है। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब तीनों चीज़ अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य को कौन सा तत्व प्रभावित करता है, यानी कि आपका इंडिविजुअल जो आपका स्वास्थ्य है, जो आपके हेल्थ है, उसको कौन सा तत्व प्रभावित करता है। अच्छी आदतें, भोजन, या सोच, या अनिद्रा, ठीक है। अगर आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य जो है, इंडिविजुअल कहने का मतलब है जो आपका इंडिविजुअल हेल्थ है, ठीक है, तो उसको कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, मतलब किस चीज़ पे जो है आपका हेल्थ जो है वो अफेक्ट कर जाएगा, थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो अच्छी आदतों से तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होगा, भोजन अच्छा लेंगे तो आपका प्रभावित नहीं होगा, सोच से तो प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। तो किससे प्रभावित होगा आपका, अनिद्रा से, यानी कि अगर आप जो है नींद की आप अनिद्रा करते हैं, यानी कि नींद जो है सही से नहीं लेते हैं,
तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा अभी तक का ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको समझ में ना आया हो या लग रहा हो कि सर नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको जो है समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है। ठीक है, चलते हैं अगला जो है क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, यानी कि जो वर्ल्ड, देखिए यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात आई है, तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, WHO, W से वर्ल्ड, H से हेल्थ, O से ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा आयाम शामिल नहीं है। तो 33 पर थे हम, अब यहाँ पे 34 पे थे। ठीक है, तो कौन सा आयाम शामिल नहीं, देखिए उन्होंने बताया था क्या, मैंने अभी परिभाषा इससे पहले बता भी दी है कि जो फिजिकल, ठीक है, मेंटल, मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये बताया है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसमें कौन सा शामिल नहीं है। देखिए शारीरिक रूप से बताया है, ये भी शामिल है, मानसिक ये भी शामिल है, सामाजिक शामिल है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया वृत्ति मूलक, ये भी, ये सब इस वर्ड का उन्होंने यूज नहीं किया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है, यानी कि क्या पहचान है, किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है। बाहरी रूप से यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं। ठीक है, बाहरी रूप से जो ऑप्शन दिए गए हो, बाहरी रूप से कैसे आप जो है उसको पहचान सकते। छरहरा बदन होगा, चमकीले बाल होंगे, सुदृढ़ मांसपेशियाँ होंगी, यानी कि मसल्स आपकी जो है बॉडी बिल्डिंग वाली होंगी, तीनों चीज़ें होंगी। आप कहने का मतलब उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, स्वास्थ्य पूर्ण रूप से मनुष्य की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति मात्र नहीं। स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसने दी है, अभी मैंने आपको बता चुका हूँ कि परिभाषा किसने दी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है कि स्वास्थ्य पूर्ण रूप से मनुष्य की जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति है। ऐसा नहीं कि केवल रोगों की अनुपस्थिति मात्र नहीं, मतलब रोगों की अनुपस्थिति आपके अंदर नहीं है, तो ये मत समझिएगा कि आप स्वस्थ हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर रोग नहीं है, आप निरोग हैं, आपके अंदर कोई भी जो है डिजीज़ या कोई रोग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हैं। आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा, आपको मानसिक रूप से, मेंटली जो है आपका जो डिसऑर्डर होते हैं उससे आप जो है फ्री हों, और सामाजिक, यानी समाज में आपका व्यवहार कैसा है उससे भी हर चीज़ देखी आती है कि आप स्वास्थ्य की परिभाषा यही है कि आप जो है सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और यहाँ पे सामाजिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। ठीक है, तो ये परिभाषा किसने दी है, WHO ने दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, उत्तम स्वास्थ्य हेतु क्या आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, संतुलित आहार आवश्यक है। ठीक है, प्रदूषण रहित स्वच्छ वातावरण चाहिए आपको, घर का शांत और प्रसन्न वातावरण, तीनों चीज़ें आवश्यक है। कहने का मतलब उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए जिस क्वेश्चन में समझाने की आवश्यकता होती है उसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, जिस क्वेश्चन को मतलब समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जल्दी में, मतलब क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, एग्जाम का समय है, तो मुझे आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि सकारात्मक स्वास्थ्य क्या है, यानी कि पॉजिटिव हेल्थ क्या है। अगर आप कह सकते हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव हेल्थ, स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण, मतलब आपका मानसिक दृष्टिकोण स्वस्थ है, संवेगात्मक संतुलन है आपके पास, शारीरिक स्वस्थता मतलब फिजिकल आप स्वस्थ हैं, तो उपयुक्त सभी क्या है, एक सकारात्मक स्वास्थ्य का लक्षण है, पहचान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है। आप कैसे जो है एक पहचान पाएंगे कि आपकी क्या क्वालिटी होती है एक स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका जो मस्तिष्क है, जिसका ब्रेन है वो स्वस्थ है, तो वो जो है चिंता से मुक्त होगा, यानी कि उसके पास चिंता नहीं होगी, कल्याण की भावना होगी, लोगों के कल्याण करने की भावना होगी, स्फूर्ति होगी, यानी कि आपके पास जो है ऊर्जा होगी, आपका जो है फुर्ती जिसे कहते हैं। ठीक है, तो तीनों चीज़ें होंगी, कहने का मतलब उपयुक्त सभी। अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया है जिसमें उपयुक्त सभी गलत हुआ हो। ठीक है, तो मैं 90% कह सकता हूँ कि ये जो है सही होता है। ठीक है, मतलब एक आधा आंसर जो है बीच में दे देते हैं जो कि सही नहीं होते हैं, मैंने ये भी देखा है। ठीक है, तो आपको इसीलिए बता रहा हूँ। अब आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ भी सकता है एग्जाम में, ये जो 40 नंबर क्वेश्चन है इसको टिक करिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ, क्योंकि जो आपका चैप्टर है वो वही है आपका शारीरिक विकास। ठीक है, तो मतलब उसमें जो स्वास्थ्य के बारे में तो देना ही पड़ेगा। तो स्वास्थ्य क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है,
विश्व स्वास्थ्य दिवस मेरे दोस्त कब मनाया जाता है, आप बताइएगा जो है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो ये मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब जो है 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। देखिए सब सारे आंसर में 7 है, बाकी आपके जो मंथ है वो चेंज है, मई के जगह जून, ठीक है, अप्रैल जुलाई। तो आपको ध्यान रखना है कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है ये, ठीक है। ये जो है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, आपका अप्रैल को। ओके, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि मोटापे का मूल्यांकन करने की विधि कौन सी है। किस प्रकार से आप मोटापे को जो है मूल्यांकन कर सकेंगे, आप जो है किस विधि से मोटापे को जांच कर सकेंगे, कहने का इनका मतलब ये है, ठीक। तो इसको जो आपको बताना है, तो एक BMI होता है, BMI कमर परिधि, त्वचा तह की मोटाई, यानी कि त्वचा तह की कितनी मोटाई है और कमर परिधि कितनी है, ठीक है। परिधि का मतलब जानते हैं आप, सरकमफ्रेंस, तो कमर का सरकमफ्रेंस कितना है, कितना चौड़ा है। BMI जो है बॉडी मास इंडेक्स, BMI फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। इसके द्वारा मोटापे की जांच होती है कि आप मोटे हैं या भी नहीं। ओके, तो यानी कि तीनों तरीके अपनाए जाते हैं, इसका मतलब यह है उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मोटापे का मुख्य कारण क्या है। तो मोटापे का मुख्य कारण जो है अधिक प्रोटीन का सेवन करना, या अधिक कार्बोहाइड्रेट, या अधिक कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, या ज़्यादा मात्रा में सब्जियों तथा फलों का सेवन। देखिए आप जो है यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, कि मतलब अधिक प्रोटीन का अगर आप सेवन करेंगे, ठीक है, अधिक प्रोटीन का अगर आप सेवन करेंगे तो आपको मोटापा जो है वो यहाँ पे नहीं होगा। ओके, अधिक मोटापे का अगर अधिक जो है यहाँ पे अधिक प्रोटीन का सेवन करने से आपको मोटापा नहीं होगा, और अधिक कार्बोहाइड्रेट का भी सेवन करने से आपको जो है मोटापा नहीं होगा। लेकिन अधिक कार्बोहाइड्रेट और साथ में वसा, फैट आप लेते हैं तो आप जो है क्या हो जाएगा, मोटापे का मुख्य कारण यही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है उसकी अगर आपके शरीर में अधिकता हो जाती है, अगर आप अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो उसमें कौन सा रोग हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे दोस्त, कौन सा हो जाएगा, जो है आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा रोग हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर कुपोषण अतिसार, कौन सा हो जाएगा। तो देखिए जाहिर सी बात है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता हो गई अगर आपके शरीर में, यानी कि फैट ज़्यादा ले लिया तो मोटापा आपके शरीर में हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका 43 नंबर के क्वेश्चन। अब चलते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि मोटापे का मुख्य कारण क्या है। देखिए आज मैं ये यूनिट कंप्लीट करके रहूँगा, चाहे इतना लंबा वीडियो जाए, आप जो है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ पे कितने मिनट का वीडियो जा रहा है, क्या है, आपके लिए ही वीडियो है। और आपको जो है आज कम से कम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी जो दूसरी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए मैंने पहली यूनिट के जो है 30 जो है क्वेश्चंस वो है मैंने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। और मुझे लगा कि ये यूनिट जो है आपको समझने में आसानी होगी, और क्या है कि जो है एक ही वीडियो में पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। ये इसमें जो है 95 क्वेश्चंस हैं या फिर 100 के करीब क्वेश्चंस हैं, तो वो आज जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे इसी जो है आपके वीडियो में। तो पूरी की पूरी यूनिट ख़त्म हो गई, यानी कि 4 चैप्टर थे, उसमें से एक ख़त्म हो गया, 3 बचा, ठीक है। तो 3 यूनिट मैं अगले 3-4 दिन में आपको ख़त्म कर दूंगा। तो आप जो है यही वीडियो देख करके जाइएगा, आपका जो है वहाँ पे एक जो है आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। आप फेल नहीं हो सकते, ये मैं लिख के यहाँ पे गारंटी देता हूँ आपको। ओके, अगर ये भी शर्त है कि आप जो है पढ़ के जाइएगा, ऐसा मत हो कि बिना पढ़े जाइएगा फिर कहेंगे कि हाँ जो है क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मोटापे का मुख्य कारण क्या है। देखिए मोटापे का कारण क्या होता है, अगर आपकी भोजन संबंधी आदतें गड़बड़ हैं, यानी कि भोजन आप नियमित समय पर नहीं करते हैं, आप उसकी मात्रा को सही से नहीं लेते हैं, कहने का मतलब ये है कि आप जो है समय से भोजन नहीं करते हैं, ठीक है, और मात्रा आप अधिक भोजन करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है उसकी आदतों को आपको सुधार करना पड़ेगा। यानी कि ये भोजन संबंधी आदतें जो है मोटापे का मुख्य कारण है। वंशानुक्रम से भी आपका यानी कि आपके जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी हो सकती है मोटापा, ठीक है। आपके माता पिता मोटे हैं तो आप भी मोटे हो सकते हैं, ये जो है जेनेटिक्स के रूप में होता है। और कम शारीरिक परिश्रम, अगर आप शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकल जो है मेहनत कम करते हैं, परिश्रम कम करते हैं, तो भी आपको मोटापा हो जाएगा, ठीक है। ये कारण है मोटापे के, यानी कि तीनों कारण है, कहने का मतलब उपयुक्त सभी आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
अगर आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो आप जो है आपके पास लाइक का बटन है, आप लाइक कर सकते हैं। उच्च कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि उच्च कार्बोहाइड्रेट और वसा का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है कि हमको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और वसा किस जो है हालत में नहीं करना चाहिए, मतलब कब प्रयोग नहीं करना चाहिए, जब आपका भार क्या हो, अत्यधिक हो, ठीक है। अब कम भार में आप जो है खाना तो ज़्यादा ही खाएंगे, तो उच्च भार कह रहा है कि उच्च कार्बोहाइड्रेट यानी कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और वसा का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए, जब ऑलरेडी आपका भार अत्यधिक है, आप ज़्यादा भार वाले हैं, तो आप ज़्यादा खाएंगे तो और मोटे हो जाएंगे। तो बा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अत्यधिक भार में, ठीक है, ये वाला। अगला क्वेश्चन है कि मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति का आहार होना चाहिए, यानी कि जो मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति है उसका आहार क्या होना चाहिए। अधिक प्रोटीन युक्त, कम कैलोरी युक्त, या स्वादिष्ट एवं पौष्टिक, मात्रा में बहुत कम। तो भाई इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कहाँ जो है अगर अधिक प्रोटीन युक्त आप भोजन करेंगे तब भी दिक्कत है, ठीक है। क्या है कि अगर आपका प्रोटीन जो है आपके खाने में बहुत अधिक है, ठीक है, तब भी आपको दिक्कत करेगा। और स्वादिष्ट और पौष्टिक करेंगे तब तो आपको मोटापा जो है आपको ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप जो है कम कैलोरी युक्त अगर भोजन करेंगे, यानी कि कैलोरी जो है आपकी कम है, तो आपको क्या होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मोटापा से ग्रस्त व्यक्ति को आहार होना चाहिए कम कैलोरी युक्त होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ मोटापे से ग्रसित व्यक्ति अधिक मात्रा में ले सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है, ठीक है, तो कौन सा इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सी चीज़ जो है वो अधिक मात्रा में ले सकता है। हालांकि वसा वाली चीज़ें वो अधिक मात्रा में नहीं ले सकता, बट वो क्या ले सकता है अधिक मात्रा में, जो मोटापे से ग्रस्त है, ठीक है। तो देखिए हरी पत्तेदार सब्जियां अधिक मात्रा में खानी चाहिए, सही बात है। नींबू की शिकंजी यानी कि नींबू का जो रस होता है उसको आप जो है गुनगुने पानी में करके आप ले सकते हैं, ये भी सही बात है। सप्रेटा दूध ये भी आप ले सकते हैं, यानी कि तीनों चीज़ें ले सकते हैं, कहने का मतलब उपयुक्त सभी आपका जो है आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से क्या होना चाहिए। कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा और आपकी 1 यूनिट में समाप्त करके ही जाऊँगा आज, ठीक है। तो जो है मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से क्या होना चाहिए। जैसे ही आपके 50 क्वेश्चंस पूरे होंगे तो मैं एक आप जो है आपको मोटिवेट फिर करूंगा एक बार, ठीक है। अगर आप जो है बीच बीच में आपको आनंद आता रहेगा और आनंद के साथ पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। मोटे व्यक्ति के आहार में जो है निम्न में से क्या होना चाहिए, तो आपको पता है कि मोटे व्यक्ति के आहार में जो है यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि तले हुए पदार्थ। क्या मोटा व्यक्ति तले हुए पदार्थ खा सकता है? बिल्कुल नहीं। केक और पेस्ट्री से इससे तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जंक फूड से भी नुकसान होता है, यानी कि ये सब चीज़ें जो है वो आहार में नहीं ले सकता। लेकिन फल, सब्जियां और सलाद जो है वो तरल पदार्थ ये सब ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मोटापे की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। यानी कि जो मोटापा है उसकी व्याख्या करने के लिए कौन सी प्रक्रिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो शारीरिक क्रियाएं, ठीक है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, खाद्य, पर्यावरण और उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि आपकी मोटापा की व्याख्या करने के लिए शारीरिक क्रियाएं और खाद्य, पर्यावरण ये सब चीज़ें जो हैं महत्वपूर्ण है। तो उपयुक्त सभी यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। देखिए उपयुक्त सभी अब तक जहाँ तक आ रहा है वो उपयुक्त सभी ही सही हो रहा है। तो आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है उपयुक्त सभी वाला, तो आप अगर नहीं पढ़े हैं, अगर क्वेश्चन पढ़े हैं तब तो आप जो होगा आंसर वो लगाएंगे। अगर नहीं पढ़े हैं बाय द वे तो आप उपयुक्त सभी एक बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर अगर नहीं समझ में आ रहा तब आप लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है कि मोटापे से होने वाले रोग क्या हैं। आपको पता होगा कि मोटापे से कौन सा रोग होता है। देखिए आपका हार्ट डिजीज होता है, यानी कि हृदय रोग हो जाता है, मधुमेह डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है, यानी कि जिसे आप शुगर कहते हैं, और किडनी यानी कि उर्वरक रोग हो जाते हैं, यानी कि सभी प्रकार के रोग हो जाते हैं। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोटापा कम करने का उपाय क्या है। मोटापा कम करने का उपाय बताइए। तो मोटापा कम करने का उपाय है कम मात्रा में कैलोरी तथा वसायुक्त भोजन करना, यानी कि जो कैलोरी और वसायुक्त भोजन है उसको कम मात्रा में करना, ये भी सही है। प्रतिदिन व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, ये भी सही है। गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीना, यानी कि नींबू शिकंजी पीना, ये भी सही है। तो तीनों चीज़ें सही है, कहने का मतलब है कि उपयुक्त सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में कि यूरोप में आपको पता होगा
अगर नहीं पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मतलब अगर पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो है यूरोप की बात आई है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछ लेता हूँ सिंपल सी जानकारी के लिए कि हमारा जो क्या कहते हैं वर्ल्ड है, ठीक है, उस वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं, कितने, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोग देखिएगा कि वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं आपको बताना है, ठीक है। और जो वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट है वो यूरोप जो है कितने नंबर पे आता है, मतलब जो है इस कहने का मतलब है कि जो उसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के आधार पर जो है वो कितने नंबर पे आता है आपको बताना है, ठीक है। यूरोप में अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि यूरोप में मोटापे के उपचार के लिए कौन सी औषधि को स्वीकृति दी गई है। यूरोप में अगर मोटापे का आपको उपचार करना है तो कौन सी औषधि यानी कौन सी दवा है उसको जो है मंजूरी दे दी गई है, स्वीकृति दी गई है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो 52 नंबर का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, उसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑरलिस्टेड, फेंटरमाइन या टोपिरामेट या नाल्टक्लॉन या जो है बुप्रोपियन, ये एक ही है, या लार्केसोरिम। तो इसका जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ठीक है, ऑरलिस्टेड, ठीक है। यूरोप और ऑरलिस्टेड आपको याद रखना है, ये यूरोप में क्या, ऑरलिस्टेड, यूरोप में कौन सी दवा, ऑरलिस्टेड, मेरे साथ 3-4 बार बोलिएगा, ऑरलिस्टेड, ठीक है। तो यही आपका सही जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 52 या 53 नंबर का कि मोटापा किसकी वृद्धि के कारण होता है। मोटापा जो है वो किसकी वृद्धि के कारण होता है, यानी कि क्या चीज़ आपके अंदर जो है ज़्यादा हो जाती है तो मोटापा जो है हो जाता है। देखिए है एक ही चीज़ लेकिन नाम अदल बदल के रखे गए हैं। एपिडोसिटी, देखिए इसमें छोटी की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा है। एडिपोसिटी उसको बदल दिया इडिपोसिटी। तो क्या होता है कि मतलब मोटापा किसकी वृद्धि के कारण होता है आपको यहाँ पे देखना है। तो जो मोटापा होता है वो एडिपोसिटी, ठीक है, एडिपोसिटी, क्या एडिपोसिटी, क्या एडिपो, ऑप्शन नंबर बा जो है एडिपोसिटी, ठीक है। इसके कारण जो है वृद्धि के कारण मोटापा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि मोटापे के उपचार को, यहाँ पे सही कर लेना, थोड़ा सा मिस्टेक है कि मोटापे के उपचार को लिए नहीं के लिए, ठीक है। मोटापे के उपचार के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी का उपयोग किया जाता है, परंतु सर्जरी के बाद मोटे व्यक्तियों में टाइप 2 मधुमेह की घटना कितनी कम हो जाती है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपको पढ़ना है एक बार कि मोटापे के उपचार के लिए एक सर्जरी की जाती है, बैरिएट्रिक सर्जरी, ठीक है। परंतु सर्जरी के बाद क्या होता है कि मोटे व्यक्तियों में एक टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़, इसकी घटना कितनी कम हो जाती है, तो 80 से 90% क्या होता है, ये कम हो जाता है, ठीक है। जो 54 नंबर है इसका जो आंसर है क्या है कि 80 से 90% आपका टाइप 2 मधुमेह जो कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस सर्जरी के बाद 80 से 90% आपका टाइप 2 मधुमेह कम हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे कि 55 नंबर क्या है, मेसोमॉर्फ क्या संदर्भित करता है। कहने का मतलब है कि मेसोमॉर्फ जो है वो क्या संदर्भित करता है, वज़न बढ़ाना मुश्किल होता है इससे, ये सरलता से वज़न बढ़ाते हैं, धीरे धीरे वज़न कम करते हैं, सरलता से वज़न बढ़ाते व कम करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मेसोमॉर्फ होते हैं वो मेरे दोस्त क्या करते हैं कि सरलता से वज़न बढ़ाते व कम करते हैं, यानी कि सरलता से वज़न बढ़ाते भी और जो है सरलता से वज़न कम भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि 56 नंबर का कि मोटापा खतरनाक है, किसके लिए खतरनाक है, जो मोटापा है वो किसके लिए खतरनाक है। मोटापा जो है, अगर मोटापा आपके अंदर होगा, ठीक है, तो आप सुने होंगे हाई बीपी, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि उच्च रक्तचाप के लिए हो जाता है। अगर मोटापा है तो हाई बीपी होगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, आर्थराइटिस हो जाएगी, सभी हो जाएंगी। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर जो दा है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए क्या वर्जित है। मोटापे से ग्रस्त जो व्यक्ति है उसके लिए क्या वर्जित है, मतलब क्या जो है नहीं खाना चाहिए, कहने का मतलब ये है।
तो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, आप ही बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। क्या मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति को जो है आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए, केक, पेस्ट्री, मिठाई खानी चाहिए, मक्खन, घी खाना चाहिए? ये सब चीज़ें, क्या मक्खन, घी तो फैट बढ़ाएगा, ठीक है। ये कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, केक, पेस्ट्री, मिठाई ये सब नहीं खानी चाहिए। तो क्या वर्जित है? यानी कि सभी चीज़ें वर्जित है। ये जो ऑप्शन में दी गई हैं ये सभी चीज़ें वर्जित है। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मोटापे का कारण क्या है? देखिए भाई, मैंने बताया था कि वंशानुक्रम यानी कि जेनेटिक होता है। अगर आपके माता पिता मोटे हैं तो हो सकता है, मैंने ये नहीं कहता कि जिसके माता पिता मोटे हैं उसके बच्चे भी मोटे होते हैं। हो सकता है वंशानुक्रम यानी कि वंश से चल करके हो सकता है आप मोटे हो जाएं। ओके, ये भी सही है वंशानुक्रम। कम शारीरिक परिश्रम, आप जो है शारीरिक परिश्रम कम करते हैं, कहने का मतलब फिजिकल एक्टिविटी आप कम करते हैं तो भी आपकी कैलोरी बर्न नहीं होती है। आप जब चलेंगे फिरेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे तो कैलोरी बर्न नहीं होगी, तो जो आपका वसा होगी वो आपके शरीर में इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है। और जो वसा होगी, जो फैट होगा, जो इकट्ठा होगा उसे चर्बी कहते हैं। वही चर्बी जो है आपके शरीर में इकट्ठा होगी वो बर्न नहीं होगी, तो आप मोटापे के शिकार हो जाएंगे। ओके, तो ये भी सही है। अगला है कि भोजन संबंधी आदतें, यानी कि भोजन संबंधी जो आदतें होती है कि आप किस समय पे भोजन करते हैं और कितना भोजन करते हैं, ये भी डिपेंड करता है। तो मोटापे का कारण तीनों चीज़ें होती हैं, यानी कि वंश से भी हो सकता है और कम शारीरिक परिश्रम से भी हो सकता है, भोजन संबंधी आदतों से भी हो सकता है, तीनों से हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि सभी से हो सकता है और सभी ऑप्शन जो है आपके ऑप्शन नंबर द में है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मोटापे से बचने के लिए क्या छोड़ देना चाहिए? देखिए भाई, मोटापे से बचने के लिए आपको क्या छोड़ना चाहिए? व्यायाम छोड़ना चाहिए, तैलीय भोजन छोड़ना चाहिए, या रेशेयुक्त भोज्य पदार्थ छोड़ना चाहिए? बताइए, आप ही बताइए कि मोटापे से बचने के लिए जो है क्या छोड़ देना चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ है जिसे आप जो है छोड़ सकते हैं? तो एक अपवाद, यहाँ पे एक जो है अपवाद आ गया, ये भी देखिएगा आप लोग, ठीक है। मैंने क्यों बोला अपवाद? कि मोटापे से बचने के लिए, यानी कि आपको मोटापा ना हो इसके लिए क्या आप व्यायाम छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। रेशेयुक्त भोज्य पदार्थ तो ये फ़ायदा करते हैं, इसको छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तैलीय भोजन छोड़ सकते हैं? जी हाँ, हम तैलीय भोजन जो है, मतलब जो तेल वाला भोजन होता है जिसमें तेल ज़्यादा होता है, उसको छोड़ देंगे तो मोटापे से बच जाएंगे। ओके, तो ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ब सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप बा कह सकते हैं, वो सही है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में उपयुक्त सभी भी दिया हुआ है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे जो है गलत हो गया एक, ठीक है। 1% यहाँ पे क्या हुआ? गलत हो गया। मैंने बताया ना कि 90% सही होता है, जिसमें से कुछ गलत भी होता है। तो ये आपके सामने यहाँ पे इसका सीधा प्रूफ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ करके आंसर को लगाइएगा, ऐसा नहीं कि उपयुक्त सभी देखा तो उसको ही मार दिया वहाँ पे आंसर, ठीक, ऐसा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भूख को कम करने वाला हार्मोन्स कौन सा है जो भूख को कम करता है? तो देखिए, अगर भूख को कम करने का हार्मोन्स कहें तो लेप्टिन होता है। क्या होता है? लेप्टिन। ओके, तो लेप्टिन जो होता है भूख को कम करता है। ऐसा हार्मोन जो भूख को कम करता है तो क्या होता है? लेप्टिन। ओके, तो ये जो है आपका 60 नंबर का क्वेश्चन हो गया, कौन सा? लेप्टिन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए इसका आंसर देने की आपको कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। और आगे आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से डैश 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 शरीर में वसा के बहुत अधिक संचय से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को संदर्भित करता है? देखिए, क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा, हमको डरना नहीं है। पहली बात तो क्या है? डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से शरीर में वसा के बहुत अधिक संचय से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को संदर्भित करता है, जबकि डैश 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 में भरना है आपको, सामान्य से अधिक शरीर के वजन को संदर्भित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या है कि निम्नलिखित में से क्या जो है इसमें भरना है कि क्या होना चाहिए कि शरीर में वसा के बहुत अधिक संचय से जो है संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को संदर्भित करता है। अब शरीर में वसा के बहुत अधिक संचय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोटापा। शरीर में वसा का मतलब फैट का ज़्यादा संचय मतलब इकट्ठा हो जाना, क्या हो जाएगा भाई? मोटापा, ठीक है। फिर जबकि क्या होगा कि सामान्य से अधिक शरीर के वजन को संदर्भित करता है, मतलब सामान्य से अधिक वजन का मतलब है कि अधिक वजन,
ठीक है। तो पहले में क्या भरा हमने, मोटापा, और दूसरे में भरा अधिक वजन। तो ऑप्शन क्या है, मोटापा और अधिक वजन, ऑप्शन नंबर आ, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित मोटापा जो है क्या होता है कि शरीर में वसा के बहुत अधिक संचय से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को संदर्भित करता है, जो मोटापा होता है। और जबकि अधिक वजन क्या होता है, सामान्य से अधिक शरीर के वजन को संदर्भित करता है। यानी कि अधिक वजन बताता है कि आपका सामान्य से अधिक शरीर का वजन है, मोटापा बताता है कि शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। ये हो गया। तो 61 नंबर का ऑप्शन जो है वो आ सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो 62 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता वजन घटाने की औषधि की सिफारिश करता है तो आप सबसे अधिक वजन कम करने की आशा कब कर सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है, हमारे जो क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि यदि आपका कोई स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यानी कि स्वास्थ्य सेवा देने वाला है, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित जो सेवा प्रदान करता है, ठीक है, वो वज़न घटाने की औषधि जो है उसकी सिफारिश करता है कि वज़न घटाने की कोई औषधि जो है उसको बताता है कि आप खाइए, ठीक है। तो आप सबसे अधिक वज़न कम करने की आशा जो है कब कर सकते हैं, कि कब आपका जो सबसे अधिक वज़न कम हो सकता है। तो जब आप दवाई खाएंगे, ठीक, तो प्रथम 6 माह में क्या होगा, आप आशा कर सकते हैं कि मेरा वज़न जो है, अधिक वज़न जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे अधिक वज़न कम करने की आशा कर सकते हैं। यानी कि इस सप्ताह में क्या होगा, आपका वज़न तेज़ी से घटेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका बॉडी मास इंडेक्स। देखिए, मैंने इससे पहले आपको बताया है, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन आया था BMI करके कुछ आया था, मैंने बताया था BMI का जो है फार्मूला नहीं कह सकते, फुल फॉर्म जो होती है वो होती है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। यानी कि अब देखिए BMI, B से बॉडी, M से मास और I से इंडेक्स। B से बॉडी का मतलब शरीर, M से मास का मतलब द्रव्यमान, मतलब शरीर में जो मास वो वाला नहीं, जो आप दूसरा मास, मतलब वो वाला मास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मास का मतलब द्रव्यमान, बॉडी का कितना द्रव्यमान है उसका जो है सूचक, इंडेक्स का मतलब सूचना देने वाला, उसी को कहते हैं BMI। आप भूलेंगे नहीं कभी, इस तरह से याद करेंगे। कोई भी चीज़ को आपको गहराई से पढ़ना है, ठीक है मेरे दोस्त, गहराई से पढ़ना है आपको, अच्छे से आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही याद कर लेंगे। BMI बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र क्या है आपको बताना है, तो इसका जो फार्मूला होता है आपको बस इतना सा याद रखना है, kg मीटर स्क्वायर। kg, मेरे साथ 2-3 बार बोलिएगा। देखिए, जब भी मेरी क्लास लीजिएगा तो आप जो है हेडफोन लगा के, कहने का मतलब हेडफोन नहीं तो कोई बात नहीं है, मतलब हेडफोन लगाने का मतलब ये है कि आराम से अकेले में जो है कमरे में, एक कमरे में, ठीक है, अकेले पढ़िएगा। और जो मैं कहता हूँ उसको 2-3 बार रिवाइज करिए, मतलब बोलिएगा, ठीक है, बोल करके पढ़िएगा जिस तरह मैं बोल रहा हूँ। kg m स्क्वायर, ठीक है, kg पर m स्क्वायर, इसको कहते हैं प्रति, kg प्रति m स्क्वायर या पर कह सकते हो, kg पर m स्क्वायर। मतलब देखिए, बॉडी का मास है, मास किस में होता है, मतलब जो द्रव्यमान होता है किलोग्राम में होता है, ठीक है। और उसको जो है हमको मापना है, तो किससे मापते हैं भाई, किससे मापते हैं हम, मतलब मापेंगे क्या, ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई किस में होती है, मीटर में, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं याद रखनी, इतना याद रखना kg पर m स्क्वायर, kg पर m स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे kg पर m स्क्वायर आएगा उसको पकड़ लेना है और ऑप्शन जो है आपका द सही हो जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति का वजन किलोग्राम में, देखिए ये वजन है किलोग्राम में पहला kg, और उसकी ऊंचाई के वर्ग मीटर, यानी कि जो मीटर है ना, मीटर का स्क्वायर उसे वर्ग मीटर कहते हैं, ठीक। तो उसको विभाजित किया जाता है, इसको मतलब इससे भी कह सकते हैं kg बट्टे m स्क्वायर, प्रति को हम बट्टे भी कह सकते हैं। तो हम m स्क्वायर को भाग देंगे, ठीक है, kg से, सॉरी kg को भाग देंगे हम m स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा आपका kg पर m स्क्वायर, जो ऊंचाई होगी उसको भाग देंगे, यानी कि आपकी कितनी ऊंचाई है, ठीक है, उसको हम मीटर स्क्वायर में निकालेंगे, वर्ग मीटर में निकालेंगे आपकी ऊंचाई, उस ऊंचाई को आपका कितना वजन है, ठीक है, कितने किलो के हैं आप, उससे भाग दे देंगे, तो आपको जो है BMI आपका पता चल जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, शरीर में वसा का कितना भाग मोटापे की श्रेणी में आता है।
मतलब फैट का कितना भाग मोटापे की श्रेणी में आता है। अगर आप कम कहेंगे कि हाँ जो है ये मोटापे की श्रेणी में आ गया है, यानी कि फैट का कितना भाग जो है आप किस भाग को कहेंगे कि ये मोटापे की श्रेणी में है, तो पुरुषों में याद रखना है, पुरुषों में 25 और महिलाओं में 30%। अगर सामान्य से अधिक हो गया है, यानी कि सामान्य वज़न जितना था, मान लीजिए आप 50 किलो के हैं, उसका 25% अगर निकालेंगे जितना होगा, ठीक है, 25% कितना होगा, यहाँ पे 0 से 0 कटा और जो है 5 दूनी 10, 25, ठीक, और जो है 125/2 अब करके मतलब गुणा भाग करके यहाँ पे देख लीजिएगा तो जितना होगा। ओके, यहाँ पे मैंने बताया जैसे मान लीजिए आपका 50 किलो वज़न है, ठीक, उसका 25% कितना होगा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 25 को हम कह सकते हैं 1/4, मतलब 25 से कम 25 कुछ 100, तो 50 को 4 से अगर भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 एक कम 4 और हासिल कितना बचा आपका, जिसे कैरी कहते हैं 1 बचा, और 10 कहने का मतलब है कि 4 दूनी 8 और 4 पंचे 12.5, ठीक, 12.5%, मतलब 12.5 अगर किलो आप बढ़ गए हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा कि अगर आप 50 किलो के थे, ठीक है, सामान्य वज़न आपका इतना था, जितने में आप सामान्य थे, नॉर्मल थे, आपको कोई मोटापा नहीं था, ठीक है, मतलब मान लीजिए मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया कि 85 किलो के, मतलब कोई भी वज़न हो सकता है जिस पे आप नॉर्मल हैं, ठीक है, आपकी लंबाई के अनुसार, आयु के अनुसार वज़न होता है, तो आप अपनी लंबाई और आयु के अनुसार मान लीजिए 50 किलो के हैं और उसका जो है 25% जो है महिलाओं के लिए, ठीक है, 25% बढ़ गया, यानी कि आप 25% पुरुषों के लिए, तो 25% बढ़ गया, यानी कि 50 में 12.5 जोड़ेंगे तो 50 10 60 और 60 2 62, 62% जो हो जाएगा। 62 किलो के अगर आप हो गए तो आप क्या हो जाएंगे, मोटापे के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि जो 62 किलो का है वो मोटापे का शिकार है, ऐसा नहीं कहता मैं ये कहता हूँ कि जो सामान्य श्रेणी में, मतलब अपनी आयु के अनुसार, अपने उम्र के अनुसार, अगर आपका वजन नॉर्मल में 50 था और आप जो है 25% बढ़ गए हैं तो आप क्या हो जाएंगे, मोटापे के शिकार हो जाएंगे। आप अपना सबका वज़न अलग अलग होता है, ठीक है, अपनी उम्र के अनुसार, अपनी लंबाई के अनुसार वज़न देखा जाता है, ठीक है, ये नहीं कि आयु के अनुसार वज़न केवल देखा जाता है, कि उसको जो है लंबाई के अनुसार भी देखा जाता है, तो वो अलग विषय है, उस पर अलग से चर्चा होगी कभी अगर आप कहेंगे तो इतना आपको याद रखना है कि पुरुषों में 25% और महिलाएँ अगर 30% बढ़ जाती हैं तो वो मोटापे की श्रेणी में आ जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रति सप्ताह अधिकतम वजन घटाने की सिफारिश की जाती है। प्रति सप्ताह जो है अधिकतम वजन घटाने की सिफारिश की जाती है। हर सप्ताह जो है कितना वज़न आपको घटाने की ज़रूरत पड़ती है, कितने पाउंड, इसमें आंसर पाउंड में दिया गया है, तो आप जो है यहाँ पे देखिएगा कि 1 से 2 पाउंड जो है हर सप्ताह आपका वज़न घटना चाहिए। अब 1 पाउंड बराबर कितना होता है ये मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, ठीक है, मैं लगभग बता दे रहा हूँ कि लगभग जो है 500 ग्राम होता है, 574 या 545 ऐसे कुछ होता है, ठीक है, मतलब कुछ 0.574 करके या ऐसे कुछ होता है, लगभग 500 या 545, 574 या फिर 500 ऐसे कुछ होता है, ठीक है, 1 पाउंड के बराबर। तो इतना मतलब 2 पाउंड का मतलब 1 किलो लगभग वज़न आप जो है हर प्रति सप्ताह जो है कम कर सकते हैं, ठीक है, अधिकतम। तो फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन है 66 नंबर का, वो क्या कह रहा है कि पुरुषों के स्वास्थ्य एवं पुष्टि के लिए इष्टतम शारीरिक वसा कितनी है, 10 से 20% है, ठीक, कितनी पुरुषों में स्वास्थ्य एवं पुष्टि के लिए, ठीक है, जो शारीरिक वसा यानी कि फैट कितना है, 10 से 20% होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति के शरीर के किस भाग में सर्वप्रथम वजन कम होगा। कोई व्यक्ति है, मेल है, फीमेल है, कोई भी है, ट्रांसजेंडर है या फिर कुछ भी है, ठीक है। हालांकि जेंडर केवल मेल और फीमेल नहीं होते, ठीक है, मैं आपको किसी दिन बताऊंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। यहाँ पे याद रख लीजिएगा LGBTQ MF इतने टाइप के क्या होते हैं, जेंडर होते हैं, ठीक है, जेंडर नहीं होते हैं, इतने टाइप के लोग होते हैं, कह सकते हैं आप, ठीक, व्यक्ति इतने टाइप के हो सकते हैं। अब ये क्या है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, एक होता है लेस्बियन, एक होता है गे, एक होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है ट्रांसजेंडर, एक होता है क्वीर, ठीक है। ये सब क्या होते हैं,
ये अगर आप कहेंगे तो ये अलग विषय है, मैं बता दूंगा आपको। हालांकि आप इतना पढ़िए यहाँ पे कि व्यक्ति के शरीर के, यानी कोई व्यक्ति है उसके शरीर के किस भाग में सर्वप्रथम वजन कम होगा, मतलब अगर उसका वजन कम करना है तो सबसे पहले कहाँ वजन कम होगा। आप देखे होंगे अगर आपको वजन कम करना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, कहाँ पे वजन कम होता है, वो आपको जो है सबसे अधिक संचित वसा क्षेत्र में। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया आपके शरीर का जहाँ पे संचित का मतलब इकट्ठा है अधिक वसा, ठीक है, यानी कि अधिक फैट जहाँ पे होगा, सबसे अधिक वसा जहाँ पे होगी आपके शरीर के जिस भाग में, जाहिर सी बात है वही हिस्सा आपका क्या होगा, वज़न कम होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आ। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ वजन घटाने के कार्यक्रम में निम्नलिखित के अतिरिक्त सभी पर बल दिया जाना चाहिए। यानी कि एक स्वस्थ वजन घटाने के कार्यक्रम में निम्नलिखित के अतिरिक्त सभी पर बल दिया जाना चाहिए, यानी कि किसके अतिरिक्त जो है सभी पर बल दिया जाना चाहिए, यानी कि सभी चीज़ें करनी चाहिए अगर आपको वजन घटाना है, ठीक है। तो देखिए आ नंबर क्या है कि एक व्यायाम कार्यक्रम यह करना चाहिए, इस पर बल देना चाहिए, और मतलब इसमें बताना है आपको कि किसके अतिरिक्त, किसको छोड़ करके जो है बाकी सब पर बल दिया जाना चाहिए। तो एक व्यायाम कार्यक्रम, कम कैलोरी युक्त आहार, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट था वसा में कम है, यानी कि कम कैलोरी युक्त आहार जो है वो भी चलेगा, वो भी आपको जो है वजन घटाने में मदद करेगा, तो ये भी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे क्या है, खराब खान पान की आदतों को बदलने के उद्देश्य से व्यवहार संशोधन, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या है कि ख़राब खान पान की आदतों को बदलना, ठीक है, तो ये भी मतलब आपका जो है वज़न कम करेगा, ओके। यानी कि ये चीज़ें क्या हैं, आपकी जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं वो आपकी क्या कर सकती हैं, वज़न कम कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन उच्च प्रोटीन, अगर आप ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वाला आहार लेंगे तो क्या होगा, इससे आप वज़न कम नहीं कर सकते, यानी कि ये चीज़ जो है आपको, इसके अतिरिक्त आप सभी चीज़ों पर बल दिया जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर द। अगला क्वेश्चन है, एक गतिहीन या मोटे व्यक्ति के लिए व्यायाम कार्यक्रम का सबसे अच्छा विकल्प क्या है। यानी कि मोटा व्यक्ति कोई है, उसको व्यायाम कार्यक्रम करना है तो सबसे अच्छा विकल्प क्या है। उच्च तीव्रता कम प्रभाव, कम तीव्रता कम प्रभाव, कम तीव्रता उच्च प्रभाव, उच्च तीव्रता उच्च प्रभाव। तो इसका जो है मतलब है कि कम तीव्रता और कम प्रभाव जो है सबसे अच्छा क्या है, विकल्प है, ठीक है। तीव्रता भी कम हो, फ्रीक्वेंसी भी कम हो और इफेक्ट भी कम हो जो, ठीक है, ये चीज़। अब अगला क्वेश्चन है, मोटापा शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें शरीर में वसा की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है, कथन किसका है, ठीक है। बताना है आपको कि मोटापा जो है शरीर की ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर में वसा की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है, वसा की मतलब फैट की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ये किसने कहा है, ये आपका जो है स्वामीनाथन ने कहा है, एम स्वामीनाथन, ठीक है। वसा की मात्रा जो है, फैट की मात्रा बढ़ जाएगी, किसने कहा है, वह सा से स्वामीनाथन, ठीक है। वसा सा रहा ना, वसा, तो सा से कौन से हैं, स्वामीनाथन, ऐसे याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, मोटापा में वर्जित आहार है, मोटापा में आप क्या वर्जित कर सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं, क्या आप जो है क्या नहीं खाएंगे। तो भाई मोटापा में हम जो है, अगर मैं मोटा हूँ तो मैं तैलीय चीज़ें नहीं खाऊंगा, मसालेदार भोजन नहीं खाऊंगा, यानी कि ये भी सही है। जंक फूड नहीं खाऊंगा, मांसाहार का सेवन नहीं करूंगा, यानी कि सारी चीज़ें नहीं खाऊंगा, तो क्या है उपयुक्त तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति मोटा कब माना जाता है, कब कह सकते हैं कि ये मोटा है, देख करके थोड़ी ना कि उसका वज़न ज़्यादा, क्या पता उसकी उम्र और उसकी लंबाई के अनुसार उसका वज़न सही है। अगर व्यक्ति का, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देनी बात जो है आप ध्यान दीजिएगा कि अगर व्यक्ति का जो है BMI 30 से ज़्यादा अगर आ रहा है तभी आप उसे मोटा मान सकते हैं। अगर व्यक्ति का BMI जो है 30 से ज़्यादा आ रहा है तब व्यक्ति को आप मोटा कह सकते हैं, अन्यथा आप मुझसे मोटा नहीं कह सकते। BMI मैंने बताया बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। BMI का मतलब बॉडी मास इंडेक्स, इसका फार्मूला भी मैंने बताया आपको,
क्या बताया मैंने, इसका फार्मूला भी मैंने बताया अभी। ये क्वेश्चन रहा आपका, इसका मैंने फार्मूला भी बताया था BMI का kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि व्यक्ति का वजन और उसकी लंबाई को हम लंबाई मीटर स्क्वायर में लेकर के भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, BMI आ जाएगा। ठीक है, और BMI अगर 30 से ज़्यादा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति जो है मोटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप इससे अपना भी मोटापा जो है, मैंने बताया ना, सबसे पहले ही बताया था कि ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, इसमें आपके व्यक्तिगत कुछ चीज़ें हैं जो आप जो है इससे सही कर सकते हैं, इस जो है पढ़ करके ये सब्जेक्ट। और जो है आप अच्छे से, जैसे इसमें एक चैप्टर है योगा का, तो योग आसनों के बारे में भी बहुत मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, कितने तरीके के योगासन प्राणायाम जो है कौन सा करने से क्या होता है, अगर आपके घर में कोई जो है बीमार है या फिर किसी मान लीजिए डायबिटीज़ है किसी के, कुछ भी है, तो ये सारे आसन करके जो है वो सही हो सकता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई भी तनाव है या फिर टेंशन है, कुछ भी है, तो आप किस प्रकार के प्राणायाम करके, तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आपको पढ़ना चाहिए और एक अच्छे जो है मज़े से पढ़ना चाहिए। ठीक है, बात मज़े की आई तो आपको मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर दूँ। ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ़ तो खाक मज़ा है जीने में, ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ़ तो खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, जब आपके सीने में आग लगी हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपको जो है प्रभावित नहीं कर सकती, आपको जो है वो जो है आप कठिन नहीं लग सकते। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्या करना रहता है ना, आपको पढ़ाई करते रहना है। और शिक्षा जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा भी है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे आप जितना पिएंगे उतना दहाड़ेंगे। ठीक है, एक बार पी के तो देखिए इस दूध को, अगर आप दहाड़ेंगे नहीं तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है शिक्षा को अच्छे से मतलब ग्रहण करते रहिए और कभी भी अपने ऊपर अभिमान मत लाइएगा, कभी भी घमंड मत करिए। ठीक है, कि मुझे इतना आता है, ये है वो है, आपको एक तुच्छ मानो है भी। ठीक है, कुछ भी नहीं आता आपको या मतलब मुझको कुछ भी नहीं आता। जितना ज्ञान आप लेते रहेंगे उतने आपके द्वार खुलते रहेंगे और उतने आप जो है समझेंगे कि हाँ अभी मैं बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ सीखना है। इस अगर आप जो है इच्छा से आप पढ़ेंगे तो आप हमेशा जो है ऊंचाइयों को कदम चूमेंगे और आप जो है सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन पे आते हैं, तो एक व्यक्ति जो है मोटा कब माना जाता है, जब उसका BMI जो है 30 से अधिक हो। ठीक है, BMI का फार्मूला मैंने बताया। अगला क्वेश्चन है कि मोटापा निम्नलिखित में से किस रोग के लिए जिम्मेदार होता है। मोटापा जो है किस रोग के लिए जिम्मेदार होता है। मोटापा से कोलन कैंसर, आँख का कैंसर हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, टाइप 2 मधुमेह मैंने बताया था, सभी चीज़ें हो जाती है। कहने का मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि मुझे लगता है जिस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा समय नहीं लगता उसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लगाता, जिस क्वेश्चन पे आपको समझाने की ज़रूरत पड़ती है उसको मैं समझाता भी हूँ। तो आपको अगला क्वेश्चन है कि मोटापे का मुख्य कारण क्या है। तो मोटापे का मुख्य कारण देखिए मेरे दोस्त, मैंने बताया था आनुवांशिक रूपरेखा में परिवर्तन, यानी कि आनुवांशिकता से भी हो सकता है। बढ़ती ऊर्जा की मात्रा, यानी कि एनर्जी की मात्रा अगर बढ़ी हुई, या फिर घनत्व एवं अधिक गतिहीन जीवन शैली है, यानी कि जो है मोटापे का घनत्व एवं अधिक गतिहीन। गतिहीन का मतलब आपकी गति है ही नहीं, मतलब बहुत कम चलते फिरते हैं। तो गतिहीन, आपकी गति जो है कम है, मतलब गतिहीन वाला काम नहीं करते, परिश्रम वाला काम नहीं करते हैं। तो बढ़ती ऊर्जा की मात्रा, ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं कि मोटापे का मुख्य कारण है, यानी कि आ एवं ब दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मोटापे के प्रमुख कारण क्या हैं। ये क्वेश्चन एक ही है, मोटापे का मुख्य कारण क्या है, मोटापे के प्रमुख कारण क्या है, लेकिन उसके जो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन के अनुसार हमको छांटना है। इसमें ऑप्शन दूसरे थे, इसमें ऑप्शन जो है दूसरे हैं, विकल्प दूसरे हैं। ठीक है, तो मोटापे का मुख्य कारण क्या है, किस प्रकार से पहचानेंगे कि मोटापा है। देखिए भाई, मोटापा सांस, देखिए जो मोटा व्यक्ति होता है जल्दी सांस फूलने लगती है उसकी। ठीक है, पसीने में ज़्यादा मतलब वृद्धि होगी, अगर मोटा व्यक्ति है तो पसीना ज़्यादा निकलेगा। पीठ तथा जोड़ों में दर्द होगी, उपयुक्त सभी चीज़ें मतलब तीनों चीज़ें होंगी। इसका मतलब क्या है, द ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित लक्षणों में से कौन मोटापे की संभावना में सबसे बड़ी भूमिका जो है निर्वाह करता है। तो 76 नंबर का क्वेश्चन जो है, तो इसमें क्या है कि देखिए मोटापे की संभावना अगर आपको है, ठीक है, मोटापे की संभावना मतलब सबसे बड़ी भूमिका कौन अदा करता है, किससे आप कह सकते हैं कि हाँ मोटापा इसके हो सकता है, किस चीज़ से जो है सबसे ज़्यादा संभावना किस चीज़ की है। तो आनुवांशिकता तो एक मतलब बहुत कम
जो है इसके परसेंटेज होते हैं, ठीक है। और आनुवंशिकता से हम हर ये नहीं कह सकते कि मान लीजिए आपके माता पिता मोटे हैं तो उसका लड़का मोटा ही होगा। 1-2% चांस, मतलब 5% चांस कह सकते हैं, ठीक है, 5-10% कह सकते हैं, लेकिन ये संभावना ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपके लिंग पर भी ये निर्भर नहीं करता कि आप मेल हैं फीमेल हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आयु से भी इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जीवन शैली जो है बड़ी भूमिका अदा करती है। आपकी जीवन शैली कैसी है, अगर आपकी जीवन शैली अच्छी है तो आप जो है स्वस्थ हैं, मोटे नहीं रहेंगे। अगर जीवन शैली ख़राब है तो जो है आपका क्या होगा, मतलब ज़्यादा सोते हैं आप, और जो है समय से नहीं जागते, समय से खाते नहीं, समय से जो मतलब जीवन शैली अगर आपकी ख़राब है तो आप जो है मोटापे की संभावना के शिकार हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो B22 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर है। आप चलते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये विश्व में मोटापे का प्रतिशत कितना है, विश्व में कितने प्रतिशत मोटापा है, आपको बताना है कि विश्व में कितने % लोग मोटे हैं, मोटापे का प्रतिशत कितना है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो है लगभग 13%, ठीक है। कितना है, लगभग 13%। तो आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में सबसे कम कौन है, 13 ही है। तो उस हिसाब से याद रखना है। लेकिन ऑप्शन बदल गया, मान लीजिए अगर मान लीजिए एग्जामिनर चालाक है तो यही क्वेश्चन आपको नहीं मिला, मतलब क्वेश्चन तो यही है लेकिन ऑप्शन बदल गए, तो ऐसे नहीं, आपको याद रखना एग्जैक्ट 13%, कितने 13%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि एक महिला को मोटापे से ग्रस्त माना जाता है, ठीक। एक महिला जो है उसको मोटापे से ग्रस्त माना जाता है, उसके शरीर में कितने % वसा अधिक होती है। मैंने बताया कि जब महिला, अगर पुरुष में, ठीक है, पुरुष में 25% वसा ज़्यादा है, जो फैट है वो ज़्यादा है, तो वो माना जाता है मोटापा है उसके। और महिला में 30%, ठीक है। मैंने पहले इससे पहले भी बताया, तो महिला में कितना, तो बताना, एक महिला है ना, तो महिला में 30% अगर वसा ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो मोटापे से ग्रस्त मानी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे व्यायाम कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। एक अच्छा व्यायाम कार्यक्रम में क्या शामिल करना चाहिए, शक्ति प्रशिक्षण, मतलब शक्ति का प्रशिक्षण करना चाहिए। लचीलापन में वृद्धि करने के लिए खिंचाव, मतलब खिंचाव ज़रूरी है, जो आपके जो खिंचाव वाली एक्सरसाइजें होती हैं, ठीक है, तो उसमें लचीलापन आता है, आपके जो शरीर होता है लचीला होता है। हृदय तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो सभी चीज़ें करनी चाहिए, करने का मतलब उपयुक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षुधा अभाव की विशेषता क्या होती है। जो क्षुधा अभाव है इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसकी विशेषता क्या होती है मेरे दोस्त, आपका जो 80 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, वो जो है भारी शारीरिक क्रियाओं के बाद उच्च वसा का सेवन करना। क्षुधा अभाव का मतलब है कि भारी शारीरिक क्रियाओं के बाद, मतलब इसका ऑप्शन क्या है कि भारी शारीरिक क्रियाओं के बाद उच्च वसा का सेवन करना। तो अगर आप जो है शारीरिक क्रियाएं अगर ज़्यादा करेंगे तो आप उच्च वसा का सेवन करेंगे तो कोई इससे हानि नहीं है, ठीक है। क्षुधा अभाव नहीं, मतलब अभाव का मतलब कमी, ठीक है, ये कोई अभाव नहीं है, ये कोई क्षुधा अभाव नहीं है। एक ही बार में बहुत अधिक भोजन करना था उसके बाद उल्टी होना, ये भी इसका लक्षण नहीं है, क्षुधा अभाव की विशेषता नहीं है। विशिष्ट शारीरिक रोग से इनका संबंध होना, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो खाने से मना करना, ठीक है, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खाने से मना करना, ठीक है। किस चीज़ से मना करना, खाने से मना करना। अगर कोई व्यक्ति खाने से मना करता है तो क्षुधा अभाव की विशेषता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्यायाम को सामान्य रूप से प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है, इसमें क्या सम्मिलित होना चाहिए। देखिए समय, मतलब अगर आपको जैसे पढ़ते पढ़ते ज़्यादा टाइम हो गया है तो बीच बीच में चाहे तो आप जो है वीडियो को रोक करके आप अपना जो है पानी वानी पी लीजिएगा, ठीक है। आराम से पढ़ते रहिए, मस्ती से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर व्यायाम को सामान्य रूप से प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है, इसमें क्या सम्मिलित होना चाहिए। तो व्यायाम में क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए, हृदय का परिश्रम, फेफड़ों का परिश्रम और मांसपेशियों का तनाव। तो आप देखते हैं कि व्यायाम में क्या सभी चीज़ें शामिल होती हैं ना, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति का क्या होता है, अगर स्वस्थ जीवन शैली है आपकी तो व्यक्ति स्वास्थ्य सही रहता है, ठीक है। सबसे पहली बात है अधिक ऊर्जावान, मतलब ऊर्जा, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा लगती है कि एनर्जी ज़्यादा है। हाँ, आत्मविश्वास यानी कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। तो सभी चीज़ें होती हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो सभी, ठीक है। उत्तम जीवन शैली के घटक कौन कौन से हैं, अगर आपकी जीवन शैली उत्तम है, अच्छी है, तो उसके घटक क्या हैं, सुरक्षित पर्यावरण है, ठीक है, जीवन में संतुलन बना है, शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं आप, सभी चीज़ें हैं, निकी ऑप्शन नंबर
10 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक औसत व्यक्ति को एक दिन में कितने मिनट पैदल चलना चाहिए। देखिए मैंने बताया था इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको इससे कुछ बहुत चीज़ें जानने को मिलेंगी और जो आप नहीं करते हैं वो आप जो है करने का प्रयास करें और जो करें, ठीक है। यानी कि औसत व्यक्ति को जो एवरेज आदमी होता है, जो मतलब एवरेज कितना चलना चाहिए, जो है एक दिन में कितने मिनट जो है पैदल चलना चाहिए, तो आपको एक दिन में लगभग, ठीक है, लगभग 20 मिनट आपको प्रतिदिन पैदल चलना चाहिए। कितना? लगभग 20 मिनट, ठीक है। अगर आप नहीं चलते तो चलिए, नहीं तो मोटापे का शिकार जो है उसकी संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक अनिवार्य है। स्वस्थ व्यक्ति अगर है उसके लिए कौन सा कारक जो है अनिवार्य है, तो देखिए भाई व्यक्तिगत स्वच्छता, मतलब इंडिविजुअल खुद की स्वच्छता होना चाहिए, यानी कि स्वच्छ होने चाहिए आप जो साफ़ सफाई का ध्यान रखें, टीकाकरण करवाएं, ठीक है, संतुलित आहार लें, तो सभी चीज़ें जो है एक स्वस्थ व्यक्ति के कारक होते हैं। मतलब स्वस्थ व्यक्ति के लिए सभी चीज़ें ज़रूरी है, तो उपयुक्त तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 86 नंबर का, वो क्या कह रहा है मेरे दोस्त, ये आपके सामने रहा। व्यायाम के पश्चात शरीर की पुनः पूर्ति करने हेतु कौन सा पेय पदार्थ पीना चाहिए। व्यायाम के पश्चात, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता है तो आज से आप अगर मान लीजिए एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो व्यायाम के पश्चात शरीर की पुनः पूर्ति, या फिर आप काम करते हैं जो है खेत में काम करते हैं, वो भी एक्सरसाइज हो गई एक, ठीक है। तो व्यायाम के पश्चात उसके बाद शरीर की पुनः पूर्ति के लिए, यानी कि उस शरीर में पुनः ऊर्जा आ जाए, पुनः शरीर के जो टिश्यूज हैं, जो आपके सेल्स हैं, वो काम करने लगे अच्छे से, तो उसके हेतु कौन सा पेय पदार्थ, यानी पीने का पदार्थ कौन सा पीना चाहिए। काफ़ी पीना चाहिए, या फिर चाय, या फिर दूध, या नारियल पानी। तो ना काफ़ी पीना चाहिए आपको, ना चाय पीना चाहिए, सब चीज़ें पीनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये वेस्टर्न कंट्री की जो है देन है, वेस्टर्न कंट्री वाले यानी कि पश्चिमी देश ज़्यादा पीते हैं इसको, तो ये चीज़ हो गई। और बाकी दूध, ठीक है, दूध पीना चाहिए, लेकिन व्यायाम के पश्चात बात कर रहा है ना, तो व्यायाम के पश्चात आपको नारियल पानी जो है बहुत अच्छा माना जाता है, तो व्यायाम के पश्चात क्या करना चाहिए, नारियल पानी आपको पीना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग कम किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किस में कम किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग जो है, देखिए साधारण सी बात है, अगर मोटापे का शिकार है तो मोटापे में कार्बोहाइड्रेट जो है आपको कम खाना चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वसा वाली चीज़ें जो है कम खानी चाहिए, ठीक है। और बाकी ऑप्शन देंगे अल्प भार में, तो आपका भार अगर कम है तो आप तब तो ज़्यादा खाना चाहिए आपको कार्बोहाइड्रेट, है कि नहीं। तो पूछ रहा कम कब खाना चाहिए, तो जब मोटापा है तब चीज़ें कम खानी चाहिए। कब्ज में ये तो होएगा नहीं, ज्वर में यानी बुखार में तो उससे कोई मतलब नहीं कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, मतलब मोटापे में ऑप्शन नंबर क्या है, आज जो है सही हो जाएगा, 87 का जो है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कम ऊर्जा युक्त आहार दिया जाता है। देखिए बात है कम ऊर्जा युक्त, मतलब ऊर्जा जिसमें कम हो, तो वो कब दिया जाएगा, जब आप मोटापे का शिकार होंगे, ठीक है। आपको जब मोटापे का शिकार होंगे तब आपको कम ऊर्जा युक्त आहार दिया जाता है। अधिक शारीरिक भार वाले व्यक्ति को कौन सा आहार लेना चाहिए, यानी कि अगर आपका शरीर का भार ज़्यादा है तो उस व्यक्ति को, यानी कि आप शारीरिक भार ज़्यादा होगा मतलब मोटापे का शिकार है, आप कौन सा आहार लेना चाहिए, तो कम ऊर्जा युक्त, यानी कि ऊर्जा जिसमें कम हो, सही बात है। अधिक रेशेयुक्त और अधिक ऊर्जा युक्त, या इनमें से कोई नहीं। तो कम ऊर्जा युक्त या ये भी सही है, और अधिक रेशेयुक्त, यानी कि आपका जो इसमें आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। जो आंसर सही होगा वो क्या होगा कि आपका जो है कम ऊर्जा युक्त जो है आपको खाना चाहिए, अधिक अगर शारीरिक भार है, यानी कि ऊर्जा कम लेनी चाहिए, ठीक है। वसायुक्त जो है वसायुक्त भोज्य पदार्थों का अधिक सेवन करने का क्या परिणाम होता है। अगर वसायुक्त भोजन, यानी कि फैट्स, जिस भोजन में फैट ज़्यादा है, उस भोजन का अगर आप अधिक सेवन करते हैं तो आपका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा भाई, भार में वृद्धि होगी, ठीक है। यानी कि आपके भार में वृद्धि होगी, आपका वजन ज़्यादा होगा, मोटापे का शिकार होंगे। ये तो ऑप्शन नंबर आ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन है, आप अब एकदम जो है अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, मतलब जो है एकदम वीडियो के लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, तो अब आप जो है थोड़ा सा स्फूर्ति के साथ पढ़िएगा, क्योंकि बस 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, बस आपका जो है टॉपिक ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं आपको जो है अगले वीडियो में, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कौन सा मैं पढ़ा रहा था, यहाँ पे अधिक शारीरिक भार वाले व्यक्ति को कौन सा आहार लेना चाहिए, तो ये मैंने बता दिया, कम ऊर्जा युक्त। और अगला क्वेश्चन है कि 90 नंबर का, वसायुक्त भोज्य पदार्थों का अधिक सेवन करने का क्या परिणाम होता है, ये भी बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न
कैलोरी युक्त भोजन लेना आवश्यक है, यानी कि कम कैलोरी युक्त भोजन लेना कब आवश्यक है। देखिए, अगर आपका अत्यधिक शारीरिक भार, मतलब आपका शरीर का भार ज़्यादा है, आप मोटे हैं, तभी तो आप कम कैलोरी युक्त भोजन लेंगे, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर आ जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति को आहार में क्या कम मात्रा में लेना चाहिए। भाई वही चीज़ें बार बार जो है तोड़ मरोड़ करके इधर उधर आ रही हैं, तो आप इतना तो जान ही गए होंगे कि मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति को आहार में क्या कम मात्रा में लेना चाहिए। तो भाई अगर मोटापा से ग्रस्त व्यक्ति है कोई, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर फैट ज़्यादा होगा, तो वो फैट कम ले तो क्या होगा, मोटा कम होगा। यानी कि फैट वाली चीज़ें बन कि फैट का मतलब होता है वसा कम लेनी चाहिए उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे कि मोटापा कम करने के लिए, अगर आप मोटे हैं उसको कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो विटामिन सी जो होता है ये सहायक होता है। ठीक है, विटामिन सी से आप जो है यूज करिएगा, मोटापा जो है कम हो जाएगा आपका। अब विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आई थिंक विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो खट्टे फल कौन से होते हैं, नींबू, आंवला। तो कहने का मतलब इनका सेवन आपको ज़्यादा करना चाहिए। और मैंने बताया भी था, अभी पहले बता भी चुका हूँ कि नींबू की जो शिकंजी होती है, यानी कि नींबू को गर्म पानी में डाल करके आप पिएंगे तो मोटापा कम होता है। तो वही बात है ना कि मैंने बता चुका हूँ कि नींबू को जो है आप गर्म पानी में यूज करेंगे। तो नींबू किस में पाया जाता है, विटामिन सी में। तो यहाँ अगर उसको आप ध्यान से पढ़े होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं हर क्वेश्चन को आपको एक तर्क के साथ बताता हूँ कि आपको याद रहे। ठीक है, आपको रटना ना पड़े, क्योंकि आप बीए में आगे हो, रटना अच्छी बात नहीं होती। रटंत विद्या फलंत नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कैलोरी युक्त आहार प्रस्तावित किया जाता है, यानी कि वही चीज़ है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब क्वेश्चन तो वही नहीं है, लेकिन लेबल जो है उनका इधर से उधर कर दिया जाता है कि हाँ निम्न कैलोरी युक्त आहार, यहाँ पे मतलब कैलोरी जिसमें कम है तो कब लिया जाता है, जब आप मोटापे में होते हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, मोटापा का कारण क्या है। भाई मोटापा का कारण क्या होता है, वसा का असंतुलन, फैट का मतलब इम्बैलेंस, फैट ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अधिक कैलोरी युक्त भोजन कर रहे हैं और काम कर नहीं रहे हैं, यानी कि जो है आपके अंदर जो क्या कहते हैं उसको एनर्जी है वो बर्न नहीं हो रही, जो ऊर्जा है वो बर्न नहीं हो रही। ठीक है, जो कैलोरी है वो बर्न नहीं हो रही है, तो आप मोटे होते, मतलब मोटापे का कारण यही है। ठीक है, तो दोनों है, तो इसका मतलब क्या है, आ और बा दोनों, यानी कि सा नंबर आपका सही हो जाएगा। तो आज के जो आपके 95 मैंने क्वेश्चन बताया था, तो 95 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अभी भी आपका जो क्या है कि आपके 3 चैप्टर बचे हुए हैं। आपका दूसरा चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट फिनिश हो गया। अभी भी 3 चैप्टर आपके बचे हुए, जिसमें से पहले चैप्टर के मैंने 30 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो अभी पहले चैप्टर को छोड़ देते हैं और बाकी के चैप्टर पर ध्यान देते हैं। बाकी मैं करवाऊँगा पूरे 650 क्वेश्चन, ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। और अभी भी आपका काम जो है ख़त्म नहीं हुआ कि आप वीडियो देख करके, और उसके बाद अगर आपको वीडियो सब समझ में आ गया हो तो आप जो है एक बार जो है और देख लीजिएगा, एक बार मतलब और आप जो है आप पढ़ लीजिएगा, अपने आपके पास बुक होगी अगर तो। ठीक है, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप भूलेंगे नहीं एग्ज़ाम टाइम में। और अभी भी आपका काम जो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, आपको अभी भी बाकी सब सब्जेक्ट जो है पढ़ते रहना है। और यहाँ पे इसी पे एक आपको पंक्तियाँ मैं सुनाता हूँ, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। ठीक है, अभी आपका इम्तिहान कहाँ हुआ है, तो अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांघा है समंदर, अभी तो लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है मेहनत करते रहिएगा और अपने माता पिता की सेवा जो है करते रहिएगा, क्योंकि सबसे बड़े ईश्वर जो है वही होते हैं। ठीक है, अगर ईश्वर कोई है तो जो है साक्षात दिखने वाले ईश्वर, सबसे बड़े ईश्वर वही हैं आपके लिए। ठीक है, और क्योंकि क्या कह सकते हैं कि जिन्होंने आपको जन्म दिया, ठीक है, जिन्होंने आपको बनाया और जिनकी वजह से आप इस पृथ्वी पर हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं और आपको मौका मिल रहा है पढ़ाई करने का, तो सबसे बड़े जो ईश्वर है वो मेरी नज़र में वही हैं।
आपको क्या लगता है, आप अपनी कमेंट जो है खुला हुआ है। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं आप, कुछ भी लिखने का अधिकार है आपको, तो आप लिख सकते हैं। और आपको कोई भी अगर इस वीडियो से दिक्कत हो तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट में, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी अगर चाहे मन तो कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है इसकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।